हेलो। मेरी आवाज विजिबल है, सबको आ रही है? एंड मैं विजिबल हूँ अभी? यस सर, आ रही है। ओके, पलक अनुषा, आप भी कैमरास पे आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? गुड। बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेरा नाम पारस सिंगला है, मैं जलंधर पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज 23 है। राइट। एंड आज मैं बड़े अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ फॉर एवर में। बाकी सो अनुषा, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एज क्या है? So my name is Anusha and I belong to Karnataka, Hubli. I am doing my computer science engineering final sem. So just trying, I mean, something for income. That's it. ओके। ओके, एंड आपकी एज क्या है? I am 21. 21। फैमिली में कौन कौन आपके? Me, my mom, dad, and my brother. We are four, like small family. चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड फैमिली में अर्निंग कौन कौन करता है? मम्मी पापा दोनों करते हैं. I am still a student and my brother is still studying in 10th standard. ओके, सो आपके वैसे क्या गोल्स है लाइफ में, क्या करना चाहते हो आगे? So इंजीनियरिंग करी हूँ, प्लेसमेंट तो नहीं है ओके। अभी. ओके। रिसेशन की वजह से प्लेसमेंट तो नहीं हो रहे. फॉर ट्राइंग फॉर हायर स्टडीज, एमटेक नहीं तो एमएस ट्राई करने का है. ओके। तो नो आइडिया लाइक एमटेक एमएस के लिए नहीं, ट्राइंग फॉर प्लेसमेंट इटसेल्फ. चलिए, सही कहाँ है। से तो इनकम आए तो आई वांट टू डू बाय इट माय सेल्फ. एमएस एमटेक करी तो भी वांट टू डू इट बाय माय सेल्फ. डोंट वांट टू आस्क एनी पेरेंट्स फॉर मनी एनीथिंग. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो पलक, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम बंसल पलक लिखाई है। कोई बात नहीं, आप शर्माइए मत, आराम से खुल के बोलो। सोए हुए लग रहे हो अभी भी। नहीं, सबको करते हैं। अहमदाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ। और ओके। हमारे घर में 3 लोग हैं, मैं पापा और बहन। आपकी एज कितनी है? 18 में। 18 में। 18 साल। ओके। स्टडी क्या कर रहे हो अभी आप? कौन सी क्लास में हो? 12th खत्म हो गई। इस बार कॉलेज में एडमिशन लेना था पर हुआ नहीं, तो इस साल अब लूंगी। 1 साल बर्बाद हो गया। चलिए, वैसे क्या करना चाह रहे हो आगे आप? ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? मतलब आगे ग्रेजुएशन करना है। चलिए, सही है। सो थोड़ा हम फिर बात कर लेते हैं वर्क के रिगार्डिंग ना। देखो, आप सबने ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड की है सारी की सारी, एंड जो आपको टास्क वीडियो, जो आपको होमवर्क मिले थे, सबने कंप्लीट किए हैं? कोई ऐसी वीडियो तो नहीं आपने मिस कर दी हो? नो. चलिए, फिर ठीक है। तो देखो, अभी देखो, कोई भी आप बिजनेस ज्वाइन करोगे, किसी भी कंपनी में आप जाना पसंद करोगे, काम करना चाहोगे ना, आप कंपनी की 3 P क्लियर करोगे सबसे पहले। कंपनी का प्रोफाइल, और कंपनी जिस चीज में डील कर रही है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो कैसा है, एंड कंपनी का प्लान, कंपनी वर्क कैसे कर रही है, कंपनी हमें इनकम कैसे देगी ना। आप जो सारी नॉलेज लेगी उसमें आप ज्वाइनिंग करना पसंद करोगे ना। बाकी आप सबने कंपनी के, आपको प्रोफाइल क्लियर है अच्छे से? जो आपने प्रोफाइल के बारे में देखा, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा, कंपनी कैसे वर्क कर रही है, किसने इसको स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुई थी ना, सब आपको क्लियर है दोनों को? तो थोड़ा जी सर. डिस्कस कर, थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, है या. ना। तो क्या जानते हाँ हो आप सर. इसके बारे में? अनुषा, आपसे स्टार्ट करते हैं। So forever believers, it's a like aloe vera product के पे काम करती है. ये And इस कंपनी का it's एलोवेरा एंड like डीएनई है। yeah. तो जो भी वीडियोस में देखे ना, इसमें बहुत ग्रोथ है. लाइक आफ्टर सीइंग दोस ऑल वीडियोस, आफ्टर मीटिंग विद सनी सर, डेजी सर एंड ऑल ना, आई गॉट सम ट्रस्ट. या आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस. इन एक्चुअली कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ट्रस्ट इज द मेन थिंग. ट्रस्ट इश्यूज है तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं. So बिल्कुल, I एंड got वाई some क्लियर होना trust. I जरूरी can. है। कोई भी वर्क करना, आपकी वाई Sorry. क्लियर होनी चाहिए। कोई भी काम करना, आपकी वाई That's क्लियर what. होना जरूरी है, कि वाई करना क्यों, फॉरएवर Hmm. करके मिलेगा क्या ना। एंड देखो, कंपनी स्टार्ट कब हुई थी आपको ये पता है? कौन सी ईयर के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई थी? 1978. 1978, हाँ जी। एंड इसको स्टार्ट करने वाले जो फाउंडर थे, उनका क्या नेम था? याद नहीं है. I'm very bad at names actually. कोई बात नहीं, रैक्स मॉर्गन। रैक्स मॉर्गन। Rex Morgan. Yeah, I'm really बट bad at names. हाँ। इसलिए. बट उनकी डेथ हो गई थी। अभी जो कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, उनका नाम जैक मॉर्गन है ना। राइट। हम्म. एंड बाकी पलक, कंपनी कितने कंट्रियों में वर्क कर रही है? 170+। 170। राइट। एंड कंपनी को कितने शेयर्स हो गए चलते चलते?
कंपनी को कितने साल हो गए चलते हुए? 45 years. 45 डेज। एंड कंपनी के टोटल आरडी ऑफिस कितने हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में? 2000. 4000 प्लस। 4000। हाँ. ठीक है ना? चलो थोड़ा सा आपको मोटा मोटा क्लियर कर देता हूँ, बाकी को जो चीज आपको नहीं पता ना, आप डायरी पेन ले लो, उसको नोट डाउन कर लेना। जो भी हमारा बिजनेस है, लर्निंग का ही है। अगर आपके पास लर्निंग होगी तो ही आप जहाँ पर ग्रो कर पाओगे, तो ही आपकी अर्निंग होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। राइट? अभी देखो जो कंपनी हमारी स्टार्ट, पहले आप कॉपी पेन ले लो जो भी ना, जिनके पास नहीं है शो कर दो मुझे। है? चलिए ठीक है। जो हमारी कंपनी 13 मई 1978 में रेक्स मॉर्गन सर ने स्टार्ट की थी। उस टाइम सर ने एक मीटिंग की थी 43% की, जिनमें से सिर्फ 11% ने जस्ट कहा था इस कंपनी को स्टैब्लिश करने में एंड स्टार्ट करने में हम आपकी हेल्प करेंगे ना। एंड वो जो 11% थे, उनकी जनरेशन अभी भी इस कंपनी में वर्क कर रही है। एंड वो 11% पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। क्लियर है इतना? अभी देखो जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी के पास सिर्फ दो ही प्रोडक्ट थे, जो एलोवेरा एंड बी हनी। इसके साथ आज कंपनी हमारी 170 प्लस कंट्री में ग्रो कर पा रही है। एंड रेक्स मॉर्गन सर की तो डेथ हो गई थी, बट उनके जो बेटा ग्रेग मॉर्गन इस कंपनी को भी हैंडल कर, राइट? अभी देखो जो 170 प्लस कंट्री में कंपनी पहुंची है, इसकी जो मेन पावर कहूंगा ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स में ही पावर है। जो कंपनी इतना जल्दी ग्रो कर पाई है, क्योंकि जो जिस चीज में कंपनी डील कर रही है उसमें पावर होगी तो ही कंपनी ग्रो कर रही है ना। बाकी आप सबने मे भी गूगल के ऊपर सर्च भी किया होगा, कंपनी का बिना नाम डाले, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट हनी, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट किस कंपनी का है, तो आपको गूगल खुद बताता है फॉरएवर का है। एंड आप एक चीज और सर्च करोगे ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन दी अर्थ, आपको गूगल भी बताएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक वर्ल्ड का बड़ा बेस्ट खूबसूरत एक अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। राइट? एक बार बस को सर्च करके आप खुद देखना, आपको थोड़ा सा होगा क्लियर, है ना? बाकी देखो एक हमारा जो डाउट होता है ना माइंड में, कंपनी फ्रॉड या स्कैम ना हो, जो कंपनी 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है, वो कभी स्कैम या फ्रॉड हो सकती है? मुझे बताना। एंड जो कंपनी नहीं. फ्रॉड होती है, एक कंट्री क्या एक स्टेट के अंदर भी नहीं वो चलती। और 45 साल तो बहुत दूर की बात है, एक साल भी चल पड़ी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। राइट? एंड देखो जो 170 प्लस कंट्री में कंपनी वर्क कर रही है, मतलब कंपनी के जो टोटल आरडी ऑफिस है, 4000 प्लस कंपनी के ऑफिस है। राइट? एंड जो 170 प्लस कंट्री में कंपनी वर्क कर रही है, किसी भी कंट्री के ऊपर 1 रुपए का भी लोन नहीं चल रहा कंपनी के ऊपर। कंपनी खुद स्टैब्लिश हुई है, अपने दम पे खड़ी हुई है। और हमारी कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका मीन्स क्या होता है कि मतलब कंपनी जो फार्मिंग कर रही है एलोवेरा की, उसकी बॉटल्स पैक कर रही है, जो उसकी 300 प्लस लेबोरेटरियों में चेकआउट हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स सही है या नहीं है, वो सारी लेबोरेटरियां कंपनी की खुद की है। जो 170 प्लस कंट्री में कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके लिए भी कंपनी के पास खुद के 400 प्लस शिप्स हैं। तो ये सारा काम कर रही है, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मुझे बताना है, ये कंपनी इंडिया में कब आई थी, किस किस को पता है? I don't know. पालक नहीं पता? चलो नोट डाउन कर लो ना। ये कंपनी इंडिया के अंदर 2000 में आई थी। 2000. एंड या Exactly राइट, 2000. राइट, कोई बात नहीं। और इसको लेके आने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। Atal Bihari Vajpayee. राइट। एंड देखो उनको थोड़ी नॉलेज थी पोटैटो के बारे में, तो उन्होंने रेक्स मॉर्गन सर को लेटर लिखा था कि आपकी कंपनी हमें इंडिया के अंदर भी चाहिए ना। तब ये कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, और इंडिया के अंदर इस कंपनी को चलते चलते टोटल 23 ईयर्स हो गए हैं। एंड 24 इसका रन हो रहा है, चल रहा है ना साल इसका। एंड जो इंडिया के अंदर इस कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, जो कंट्री सेल मैनेजर है इंडिया के, उनका नाम है हरीश सिंगला सर, जो इस कंपनी को इंडिया के अंदर हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। एंड इस कंपनी के टोटल इंडिया के अंदर ऑफिस कितने हैं, किसी को पता है? नहीं पता? चेहरे बता रहे हैं। फलक का भी नहीं पता ना, फलक नीचे को देख रही है। वो देखो इसके 20 प्लस टोटल ऑफिस हैं, मतलब 24 है वैसे, 20 प्लस हम इसको कह देते हैं ना। बट इसका जो मेन ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई बांद्रा। Mumbai. Mumbai और Bandra. जो आपको पता होगा बांद्रा की जो वो पॉश एरिया, वहां पर सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड स्टार ही रहते हैं ना। और उस ऑफिस की प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है एक ऑफिस। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी में वो एक ऑफिस बना हुआ है। और जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो ऑफिस है ना, हेडक्वार्टर जो यूएसए एरिजोना में है, उसकी प्रॉपर्टी 1.5 बिलियन की है। ठीक है। एंड इस कंपनी ने इंडिया के अंदर
6000 प्लस मिलियनियर क्रिएट कर दिए हैं 23 साल के अंदर। मिलियनियर हम किसको कहते हैं? करोड़पति। हाँ जी, क्या पलक? करोड़पति। करोड़पति। करोड़पति नहीं, चलो जो एक साल के अंदर 10 लाख से अब अर्निंग करता है ना, उसको हम मिलियनियर लिस्ट में ऐड कर देते हैं। और इस कंपनी ने 23 साल के अंदर जो 6000 प्लस लोगों को मिलियनियर लिस्ट में ऐड किया ना, आप उनकी एज की कैटेगरी चेक करोगे उनकी लिस्ट के अंदर, कोई 19, 20, 21 ही एज मिलेगी। इतने कम एज के लोग आज एक साल के अंदर 10 लाख से अब अर्निंग कर रहे हैं फॉर एवर की बदौलत। बहुत सारी पावर किसकी है? कंपनी के प्लान की। एंड कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो कहाँ से बन के आया है? किसको पता है जी? No, नहीं पता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कौन कौन जानता है? ये पता है। जाता है? कहाँ की है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? US, ना, I think नहीं पता no. फिर आपको? फिर आप झूठ बोल रहे हो। लंदन की है ये लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में आप सर्च करना। हम जैसे को तो वहां पर जाने का एक ड्रीम ही होता है, बट वहां पर जो स्टडी कर रहे हैं ना, जो अरबों करोड़ों ट्रिलियन पैसा कमाते हैं ना, उनके बच्चे ही सिर्फ वहां पर स्टडी कर पाते हैं। और उस यूनिवर्सिटी से हमारी कंपनी का प्लान, इनकम प्लान, बिजनेस प्लान जिसको कहते हैं, वो वहां से क्रिएट हो क्या है, जो हमें 11 टाइप ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है, राइट। और इस कंपनी ने इंडिया के अंदर 2022 के अंदर कितनी टर्नओवर जनरेट की थी? Sorry, 2022 के अंदर इंडिया के अंदर फॉरएवर ने 2022 में कितनी टर्नओवर जनरेट की सिर्फ इंडिया के अंदर? 87 कुछ नंबर था। ना, वन पता थर्टी है 30। सर। हाँ जी पलक, क्या कह रहे हो? 7,800। 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ की कंपनी ने टर्नओवर जनरेट की थी सिर्फ इंडिया के अंदर, 30,000 करोड़ की। एंड जो रिसेंटली हमारा 2023 गया है ना, उस ईयर के अंदर इस कंपनी की जो टर्नओवर थी वो 45,000 करोड़ की टर्नओवर थी। जो कंपनी 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है, मुझे बताना उसकी जगह सारी टर्नओवर को हम मर्ज कर देंगे तो मे बी आपकी कैलकुलेटर भी काम नहीं करेंगे, वो भी फेल हो जाएंगे। राइट, क्लियर है ना? अभी देखो, एक फ्रॉड के बारे में आपको मैं जो बता रहा था कंपनी, तो एक जापान एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर उस कंट्री की जो खुद की कंपनियां होती हैं, जिनमें कोई पावर जो कोई मतलब ऐसी वैसी कंपनी होती है ना, उसको अप्रूवल देती नहीं है। और उस कंट्री के अंदर भी हमारी कंपनी बड़े अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, ठीक है ना। अभी देखो, इस कंपनी के ना, एक मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड की एक लिस्ट आती है। लिस्ट में उस कंपनी के नेम होते हैं जिनको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कभी भी लॉस हुआ ही नहीं होता। और आपको पता होगा ऐसी कंपनी तो बहुत कम ही होती होंगी ना जिनको कभी लॉस ना हुआ हो। और उस लिस्ट में बहुत कम कंपनियों के नेम आते हैं। और उस जब भी वो लिस्ट आती है ना, उसमें टॉप 10 में हर बार फॉरएवर का नाम होता है। टॉप 10 में हर बार कंपनी पावर आपको यहाँ पर पता लग रही होगी ना। एंड कंपनी हमारी कौन सी इंडस्ट्री है? हमारी फॉरएवर कंपनी की इंडस्ट्री क्या एलोवेरा, है? एलोवेरा एलोवेरा इंडस्ट्री। प्रोडक्ट है। एलोवेरा तो प्रोडक्ट हो गया जी। हनी। वो भी प्रोडक्ट ही है। वेलनेस इंडस्ट्री, आपने हाँ सुना वो होगा ना? वेलनेस। वेलनेस इंडस्ट्री, फॉरएवर एक वेलनेस इंडस्ट्री है जो, प्रोडक्ट ऑफ वेलनेस। जो माय हमें एक फादर अच्छी यूज। हेल्थ। हाँ जी, नथिंग, इट्स ओके, कंटिन्यू। नहीं नहीं, बोलो बोलो, आपके फादर साहब मेरे हैं पापा जिसके यूज हैं करते हैं वेलनेस के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फॉरएवर के, इसलिए। नहीं कभी किया ना? नहीं, अभी नहीं। चलिए अब करवाएंगे, अब करवाएंगे, ठीक है। अभी देखो, जो कंपनी हमें एक अच्छी हेल्थ प्लस वेल्थ हमें प्रोवाइड करती है ना, आपने सुना होगा कंपनी का प्रोडक्ट है, हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कंपनी का बिजनेस प्लान है वो हमें एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड कर रहा है। बट आपको वो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ। मान लो कि आज आपके पास, दोनों के पास बड़ी अच्छी हेल्थ है, बट आपके पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो? नो, आज आपके पास वेल्थ बहुत है, पैसा बहुत है, बट हेल्थ नहीं है, हेल्थ क्या नहीं करोगे? है, क्या करोगे? कुछ भी नहीं होगा ना। मीन्स हमें दोनों चीजें चाहिए। लाइफ को एंजॉय करना है अच्छे से, मतलब एंजॉयमेंट करना है, तो हेल्थ भी चाहिए प्लस वेल्थ भी चाहिए। दोनों चीजें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? फॉरएवर प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम देखो थोड़ी हेल्थ के रिगार्डिंग, पहले तो हेल्थ का टॉपिक है, पहले उसको क्लियर करते हैं। आपको कंपनी हेल्थ कैसे दे रही है और किस टाइप की आपको हेल्थ दे रही है और कैसे दे रही है ना। आप सबने एक वेलनेस का सेशन लगाया था जिसमें आपको ऑल प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी होगी ना। हाँ बट हम जी। देखो हर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो ऐसे तो शाम पड़ जाएगी हमें।
हम सिर्फ एलोवेरा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एलोवेरा की टोटल वैरायटीज कितने टाइप की होती है, किस किस को पता है? आप रिपीट करो, सुनाई नहीं दिया क्या एलोवेरा बोले। की जो नस्ल है, इसकी वैरायटीज है, कितने टाइप की होती है टोटल? 500 प्लस। 400। 400, उसमें फाइव आर यूजफुल इन दैट एलोवेरा नेम्ड बी, बी से स्टार्ट होगा, कुछ है नाम। चलो मैं बताता हूँ। इसकी 400 प्लस वैरायटीज होती है, जिसमें 385 जो होती है ना, जो नस्ल्स होती है, वैरायटीज होती हैं, वो जूस लेस होती है, जिनका कोई जूस होता ही नहीं। एंड जो 15 वैरायटीज है ना, उनमें से 11 वैरायटीज में पॉइजन पाई जाती है, जहर। पॉइजन इसको है। आप कंज्यूम करोगे, आप मर भी सकते हो। एंड 4 एलोवेरा जो डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं आपकी हेल्थ के लिए, अच्छी है, बेनिफिट है ना, आपको अच्छी हेल्थ देगी। बट उन चारों में से जो सबसे बेस्ट एलोवेरा है, उसकी नस्ल का क्या नेम है? बार्बर डेंसिस मेलन। और इस एलोवेरा की नस्ल का क्या, कैसे नाम पड़ा था? जो बार्बर है ना, वो एक अफ्रीका बार्बर की प्लेस है। प्लेस। बार्बर एक अफ्रीका की प्लेस है, और डेंसस थी, वो एक वैरायटी थी एलोवेरा की। एंड जो मेलन था, वो एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी, ठीक है। और वो साइंटिस्ट स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी फॉरएवर कंपनी में वर्क कर रहा है। एंड ये सारी नस्ल अब फॉरएवर कंपनी के पास और यूएसए में ही पाई जाती है, और अदर कंट्री, अदर बिजनेस किसी के पास ये वैरायटी है ही नहीं, ठीक है। बट हम अब आपसे पूछूंगा, जो एलोवेरा एलोवेरा है, वो हमारी बॉडी में काम क्या करता है, इसका मेन प्रोसेस क्या है? कौन बताना चाहेगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चलो है, और इसका मेन मॉइस्चराइजिंग, वर्क? हाँ जी। मॉइस्चराइजिंग द स्किन, ग्लो लाती है। एंड जो भी लाइक यूजुअली इन माय होम आल्सो इफ एनी फंगल इन्फेक्शन कुछ है तो वो लगाते हैं। ये यूजुअली दे सारी विल टेक अ चीजें ब्लेंड एंड अप्लाई। ये सारी चीजें पता है किस में कवर होगी? क्योंकि ये हमारे अंदर क्लीन करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। अगर हमारा अंदर से सारा मशीनरी हमारी ठीक है ना, साफ है, तो बाहर से हर चीज हमारी साफ है, राइट। इसका मेन प्रोसेस क्या है? क्लीनिंग करना, डिटॉक्सिफाई करना। क्लीन। क्योंकि इसकी इसकी पावर क्या है? देखो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। आप डेली खाना खाते हो, ब्रश कौन कौन करता है? हाथ साफ खड़ा कर दो अपने। दांत साफ करते हैं ना सबके सब। अब देखो, वो खाना हमारे पेट के अंदर भी आ रहा है, कभी हमने पेट साफ किया ब्रश के साथ? किसने नहीं किया होगा। पेट साफ करना है तो हमें एलोवेरा जूस करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी पावर क्या है? वो हमारे अंदर 3 लेयर होती है स्किन की, जिसको भी इंटरनली भी और बाहर से भी हमें ग्लोइंग देते हैं, उसको क्लीन रखती है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम जिंदा रह रहे हैं, हम हमारी ग्रोथ के लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, राइट। बट एक जो एलोवेरा का प्लांट है, उसके अंदर एक अच्छे मिनरल्स आए, उसकी ग्रोथ अच्छी हो ना, उसको किस चीज की नीड है? ये सारी चीजें आपको मीटिंग में बताई थी। एलोवेरा के प्लांट को किस चीज की नीड होती है, इसको मेन क्या होता है ना, इसमें अच्छे सारे मिनरल्स आए। ग्रो, हेयर के ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। एंड एलोवेरा के प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको किस चीज की नीड है? प्योर एयर। या अब सही पकड़े हो। प्योर एयर, उसके आसपास अराउंड लाइक उसके आसपास प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ते हैं। एंड राइट। आफ्टर 40 किलोमीटर्स देर आर द रोड लाइन्स। या चलिए, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से ना। क्योंकि जो एलोवेरा का मतलब प्लांट होता है ना, उसको 20% सिर्फ मिट्टी और पानी की नीड है, उसको 80% अच्छी एयर की नीड है, तो उसके अंदर अच्छे मिनरल्स आएंगे, तो ये हमारे लिए वो बेनिफिट करेगी हमारी बॉडी में। अदरवाइज उसका कोई यूसेस नहीं है। ये उसको अच्छी एयर नहीं मिल रही है, लेकिन उसको अच्छी सनलाइट नहीं मिल रही है। क्लियर है अनुषा? क्लियर है? आप हैंग हो गए हो? नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो, अब आपके मन में एक डाउट होगा कि मैं फॉरएवर की एलोवेरा क्यों चूज करूं? मार्केट में बहुत एलोवेरा, जहाँ मेरे घर पे एलोवेरा लगी हुई है ना। अब मुझे बताओ, किस किस के घर पे एलोवेरा लगी है? नहीं लगी, 4 चलो मेरी प्लांट भी है। लगी है। 4 प्लांट है, मेरे भी 3 4 ही है वैसे। अब मुझे बताना, हम मेरे को जो आप उसकी वैरायटी का बताए, वो कौन सी नस्ल है? सॉरी। उसकी नस्ल कौन सी हमें पता है, जो हमारे घर पे एलोवेरा लगी है? इंडिया की नहीं, हवा कैसी है, मुझे कौन बताना चाहेगा? इंडिया की हवा कैसी? ग्लोबल वार्मिंग तो भर भर के है इंडिया में। तो उसको जूस करने का तो लॉजिक ही नहीं बनता है। घर पे एलोवेरा लगी, उसको जूस करने का लॉजिक ही नहीं बनता है, राइट। बट ये ना, मार्केट के एलोवेरा की बात करें, पहले मैं पहले पूछ रहा हूँ, कोई पतंजलि कंपनी का प्रोडक्ट तो नहीं यूज करता?
मे भी उसको बुरा ना लग जाए ना। मैं भी यूज करती थी पापा के इन्फ्लुएंस से। ओके, पलक आप यूज करते बाद हो? में साइड इफेक्ट पड़ा इसलिए छोड़ दी मैंने, चलो पिंपल्स फिर ठीक है। वगैरह। अब देखो इसकी मैं बात करने लगा, जो एलोवेरा इसकी आती है ना, 300 रुपए की बोतल आती है, कभी लेके देखना। उसके पीछे साफ साफ लिखा होता है इसमें 90% एक्वा, मतलब 90% इसमें पानी मिक्सिंग है। सिर्फ 10% उसमें एलोवेरा है, और उसके पीछे आपको और कोई डिटेल नहीं मिलेगी जी कौन सी नस्ल है, कहाँ पर इसको उगाया जा रहा है, कहाँ पर इसकी फार्मिंग हो रही, कैसी इसको एयर मिल रही है, और इसको पकने के लिए 4 से 5 साल दे रहे नहीं दे रहे, क्योंकि एलोवेरा का प्लांट ऐसा है जिसको प्रॉपर वे से पकने के लिए तो 4 से 5 साल चाहिए। जैसे एक फ्रूट होता है, फल होता है, जिसको हम 90 डिग्री एंगल से जब घुमाते हैं वो टूट जाता है, वो पक्का होता है। जिसको खींचने की नीड पड़े ना वो कच्चा होता है, राइट। ऐसे एलोवेरा को पकने के लिए 4 से 5 साल चाहिए। उसके पीछे ये वाली कोई डिटेल है ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जिसने इसकी 20 कम से कम 20 बोतल उसने जूस की थी, पतंजलि कंपनी की। उसकी स्किन के ऊपर रैशेस हो गए थे, और उसका ट्रीटमेंट चला था, लाखों रुपए लग गए थे उसकी बॉडी के ऊपर। इतनी डेंजरस होती है। तो मुझे पता है कि कितनी मार्केट कितनी अच्छी है कितनी नहीं अच्छी है ना। बट मैं फॉरएवर की क्यों कह रहा हूँ बेस्ट है, आपको गूगल क्यों कहता है फॉरएवर की एलोवेरा बेस्ट है, क्योंकि उसकी फार्मिंग कहाँ पर हो रही है, एरिजोना यूएसए में। और उसकी नस्ल कौन सी है, वर्ल्ड की बेस्ट बार्बर डेंसिस मेलन। और वहां पर इस कंपनी ने 16,000 एकड़ जमीन को परचेज किया है, जहां पर 11,000 एकड़ जमीन में इसकी फार्मिंग हो रही है। एंड 5,000 एकड़ जमीन में कंपनी ने पेड़ पौधे लगाए, ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और जहां पर इसकी फार्मिंग खत्म हो रही है, वहां से 40 किलोमीटर दूर तक कोई भी 40 ट्रैफिक नहीं किलोमीटर। है। ऊपर से एरोप्लेन ही निकल सकते, कंपनी इतना टैक्स पे कर रही है, इतना मतलब उसको अच्छी एयर इसके इन्वायरमेंट में उसकी ग्रोथ हो रही है। और उसको 4 से 5 साल पूरे दे रहे पकने के लिए। ठीक है, और वहां पर जो मशीनरी मशीनें घूमती है अंदर, ट्रैक्टर जो घूमते हैं ना, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक है, कोई इलेक्ट्रिक है। कोई कोई पेट्रोल या कोई डीजल वाले नहीं है। और उसकी बोतल के अंदर 99.7% एलोवेरा होती है। 0.03% उसमें संतरे के ना छिलके का रस निकलता है, वो उसमें मिक्स करते हैं, जो नेचुरल चीज होती है उसमें खट्टी चीज मिलाते हैं, नेचुरल वे वाली, क्योंकि उसमें मेडिसिन कोई केमिकल यूज नहीं करती कंपनी। और मुझे खुद बताओ कौन सी एलोवेरा, कौन सी कंपनी की एलोवेरा आपके लिए बेस्ट है? कौन से कंपनी के एलोवेरा बेस्ट है? हाँ जी। ऑब्वियसली अभी फॉरएवर की। तो ही तो हमें गूगल कह रही है ना, तो ही तो हमें गूगल कह रही है फॉरएवर की बेस्ट है। गूगल पे अभी कहते देखो आपको हैं पता या लग गया बेस्ट है, अभी आपको पता लग गया ये बेस्ट है, कैसे इसकी बन रही है, बट इसकी पावर आप कैसे समझोगे, जब आप इसको यूज करोगे। बट आपको यूज मैं करें। फॉर एग्जांपल बट आपको मैं थोड़ी सी फॉर एग्जांपल समझाऊं। आपने एक फाजिला पारिक मैम की वीडियो किसने देखी है? फाजिला पारिक, पलक ने देखी है जी, क्या बात है। अनुषा आपने नहीं देखी? पक्का श्योर हो, आपको याद आ जाएगा, आपने देखी है मुझे इतना पता है। देखी है पर याद सारी नहीं। हाँ, उनको एक बीमारी थी लुपियस। हम्म। पलक आप हैंग नहीं हो गए देखी वैसे ही। शायद। नहीं देखी हूँ शायद। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको मे भी याद आ जाएगा। पलक आप हैंग हो गए हो, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं हो गई, सही हो गई, सही हो गई। अब ठीक है। अब देखो फाजिला पारिक जो मैम थी, उनको एक बीमारी थी लुपियस नेम की। तो कैंसर से भी एक गंदी बीमारी है ना, जिसमें बंदा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता। लेकिन सूरज की रोशनी तो बहुत दूर की बात है, कि एलईडी बल्ब की बंदा लाइट फेस नहीं कर सकता। बट मैम ने अपनी लाइफ को कैसे, मतलब जिस जो मैम की जर्नी थी वो कैसी थी, मैम ने 6.5 साल एक अंधेरे कमरे में गुजारे थे। मैम कुछ खा तो सकते नहीं थे, मैम ड्रग्स ले लेके स्टीरोड ले लेके मैम जिंदा रह रहे थे। ठीक है, और बट मुझे बताना कौन कौन इस बीमारी के बारे में पहले जानता था? सेम मैं भी नहीं जान, आप जानते थे थोड़ा थोड़ा? थोड़ा बहुत अच्छा, आपको कैसे पता था वैसे पहले किसके बारे में, लुपियस के बारे में? मतलब मैं नर्सिंग कर रही थी ना, मतलब 1 मंथ के लिए, तो थोड़ा बहुत पता है। चलो आपको तो पता ही होगा फिर इसकी क्या मतलब, इसका कोई इलाज है ही नहीं है, इस हम्म। बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि उनके फादर साहब ने ना मैक्सिको कंट्री में इनका इलाज करवाने का ट्राई किया था, बट वहां के डॉक्टरों ने क्या कहा कि इनकी जो लाइफ की जर्नी क्या है, एक रूम से लेके कब्रिस्तान की इनकी जर्नी है, इनकी डेथ ही होनी है। होप ही नहीं थी मैम के पास जिंदा रहने की। उनके फादर साहब की भी डेथ ऐसी होगी उनकी टेंशन के अंदर। बट उनके जो फाजिला मैम के जो ब्रदर थे ना, वो उनके आगे जो सिस्टर इन लॉ थी, उस कंपनी में वर्क कर रही थी, उसको प्रोडक्टों की नॉलेज थी। उन्होंने फाजिला मैम के ब्रदर को बताया, वो उन्होंने जाके नॉलेज ली और अपनी बहन के लिए प्रोडक्ट्स लेके आए। मैम ने मना कर दी यूज करने से, उनको होप ही नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने साहब ने जवाब दे दिया था इसका कोई इलाज ही नहीं है, कि एलोवेरा के प्रोडक्ट क्या ही कर लेंगे मेरे ऊपर।
बट उनकी मम्मी रोती थी, दुआ करती थी मेरी बेटी ठीक हो जाए ना। फिर मैम ने उसको जूस करना जब स्टार्ट किया ना, मैम की जो इम्यूनिटी ड्रग्स के कारण 200 थी ना, मैम ने एलोवेरा के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, 15 दिन के अंदर मैम की इम्यूनिटी 6,000 प्लस हो गई, तो रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर भी हैरान हो गई थी कि कैसे हो गया। बाकी आप सबने देखा होगा जी, आपने ज्यादा है ना, आपने वीडियो देखी नहीं देखी है? नहीं देखी वीडियो आपने ना? देखिए। कौन सी वीडियो? देखी पक्का श्योर है? फाजिला मैम की आपने देखी पलक? मैं अनुषा से पूछ रहा हूँ, ये देखी है आपने ना? सिद्धांत आप इनको शेयर कर देना बाद में, ठीक है? मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? और बाकी देखो, आप अलग आपने देखा होगा मैम को स्टेज के ऊपर खुद चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं। अब पता लगा फॉरएवर के प्रोडक्ट की पावर क्या थी। मैम को एक न्यू जन्म मिल गया, एक न्यू लाइफ मिल गई मैम को कंपनी के प्रोडक्टों के साथ। अगर मैम को ये प्रोडक्ट नहीं मिलते, मे भी आज वो इस दुनिया में ना होते। बट मैम को लाइफ स्टाइल, मैम को वेल्थ भी मिली। वो कैसे मिली? जब मैम ने इस कंपनी का बिजनेस प्लान देखा, मैम ने इसमें वर्क करना स्टार्ट किया। मैम ने 1 साल के अंदर अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया, लाखों की इनकम को अचीव किया, और कंपनी की तरफ से जो इंटरनेशनल ट्रिप हमें मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैम ने उनको भी अचीव किया। मैम को न्यू जन्म भी मिला और मैम को वेल्थ भी मिली। तो हेल्थ प्लस वेल्थ मिली है ना। अब आप सबको हेल्थ के बारे में क्लियर हो गया, हमें किस टाइप की कंपनी हेल्थ दे रही है। अब आपको वेल्थ भी क्लियर करूंगा किस टाइप की आपको दे रही है। फिर आपका थोड़ी वाई क्लियर होगी फॉरएवर करना की। बट आपको मैं एक बताऊं, जो हमारी इंडिया की मेंटेलिटी क्या है, हमारी सोच पता क्या है इंडिया का? हम चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे पहनने की चीज हो, हम सस्ती चीज के पीछे भागेंगे। ऐसे ही है ना? जहां से जी। पैसा बच जाए, जहां से पैसा बच जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको जगह समझाऊं, आप मॉल के अंदर जाते हो ना, वहां पर 10 रुपए की फ्रूटी पी लोगे। बट अगर हमें एक रोड पे 20 रुपए का ओरिजिनल मौसम्बी का ग्लास का मिल रहा है, जूस मिल रहा है, वो नहीं पियेंगे। करेक्ट। उसके बाद चाहे हमारे ना हॉस्पिटल में जाके लाखों लग जाए, करोड़ों लग जाए हेल्थ के ऊपर, बट पहले हम कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग वेलनेस के प्रोडक्ट अच्छे महंगे अपनी बॉडी के ऊपर यूज कर लेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना इंडिया का? करेक्ट। करेक्ट ही है ना? अब देखो थोड़ी वेल्थ की बात करें। पलक आप जरा वापिस आ जाओ, मे भी आप मीटिंग में नहीं हो ना पलक, या बिजी हो? एक मिनट वेट कर लो, पलक का कैमरा ऑफ है। सिद्धांत, आपका माइक ऑफ है। अब अनुषा को फाजिला मैम की वीडियो सेंड कर देना, मे बी इन्होंने देखी नहीं है। अब एक बार रीसेंड कर देना दोबारा, ठीक है? ओके। पलक बिजी हो अभी आप, या टाइम लगेगा पलक पूछ लेता पूछ पूछ लेता लीजिए, कॉल कर लीजिए ना एक बार। आगे हेलो। आगे रहने दो, आगे 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 पलक, आप बिजी हो थोड़ा बहुत, आप जा मतलब फ्री हो? नहीं नहीं, थोड़ा काम आ गया था। और चलिए अभी मैं करूँ फिर कंटिन्यू, आपका ध्यान इधर ही है ना? चलिए ठीक है। आपको थोड़े मैंने अभी मेंटालिटी बताई इंडिया की, जो सोच क्या है हेल्थ के रिगार्डिंग। अनुषा आप जरा क्लियर कर देना पलक को, जो मैंने आपको बताया। जी सर, वो बताए कि प्रोडक्ट्स जो लाइक लो कॉस्ट रहेंगे वही लेते हैं लोग, लाइक 20-30 रुपए में फर्क देख के लो कॉस्ट के ले लेंगे। और मैं ये जो समझा लाइक रहा था। हाँ they don't see the quality, they see only rate, हाँ, एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी, एग्जैक्टली क्वांटिटी है और ना? रेट देख के लो कॉस्ट के ले लेंगे, उसका क्वालिटी नहीं देखेंगे, साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं देखेंगे, के बारे में पैसा पता है। बचाते हैं, मेन हम पैसा बचाते हैं, बाद में हमारे हॉस्पिटल में लाखों लग जाए, करोड़ों लग जाए, वो हम या लगा दैट्स देंगे, बट हम पहले वो अच्छे प्रोडक्ट यूज करके अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रखेंगे ना। अब देखो वेल्थ की बात करूं, जो कंपनी का बिजनेस प्लान है वो हमें हेल्थ कैसे दे रहा है। अब मुझे बताना, इस कंपनी ने हमें 11 टाइप ऑफ इनकम दे रही है, जिसमें हमें कंपनी बोनस प्लस इंसेंटिव्स देती है। बोनस में हमें कंपनी क्या क्या दे रही है? पर्सनल डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट, रिफरल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस एंड जैम बोनस। आपको थोड़ा मैं जैम बोनस के बारे में अभी थोड़ा क्लियर करते हैं कि ये ऐसा बोनस है, हमारा एक लेवल होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, सफायर मैनियर। ये बोनस हमें उस लेवल पे मिलना स्टार्ट होता है जो हमारी लाखों की इनकम को करोड़ों में तब्दील करता है। जैम बोनस की ये पावर है, ठीक है? और कंपनी हमें इंसेंटिव्स में क्या हमें कंपनी दे रही है? इंसेंटिव जो हमें एक मैनेजर लेवल के बाद ही हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, कंपनी उसमें हमें देती है कार प्लान लेवल।
ठीक है, फॉरएवर टू ड्राइव भी उसको कहते हैं। बट जो हमें इनकम आती कंपनी की तरफ से वो हमें वो लग आएगी। इस जो कार पर लेवल को अचीव करने पे हमें कंपनी अलग से इनकम देती है, जिससे आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हो। ठीक है, और कंपनी हमें मैनेजर के बाद साल के अंदर 3 इंटरनेशनल ट्रिप देती है। 2 इंटरनेशनल होते हैं, एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है। और जिसका एयरलाइन का सारा खर्चा, इंटरनेशनल कंट्रियों में 7 स्टार प्रॉपर्टी में आपने स्टे करना है, जिसका एक दिन का रेंट 40 40 50 50 हजार होता है। वहां पर अपने 4 से 5 दिन स्टे करना है, सारा खर्चा कंपनी का, खाना पीना घूमना फिरना। ऐसी कंपनी हमें साल के अंदर 3 इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है। और इसमें जो हमारा फिफ्थ इंसेंटिव क्या होता है, सीबी, जिसकी फुल फॉर्म है चेयरमैन बोनस। ठीक है, ये चेयरमैन बोनस के 3 लेवल होते हैं। जो हमें थर्ड जो हमारे होता है ट्रिप होता है गुलेवर रैली का, तब जो हमें सीवी मिलते हैं, जो लोग इसको अचीव करते हैं। और जो हमें चेक मिलता है डॉलर्स में, जो लाखों से स्टार्ट होते हैं और करोड़ों तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना इतना? अभी देखो, अभी आप सब अभी अब दोनों की आईडी बनी होगी अवेलेबल डिजिट की, तो आपको सिद्धांत ने बना के दी होगी ग्रुप से ऐड करने से पहले। दी थी आप दोनों को डेवलप डिजिट की आईडी। उसको पता हम क्या कहते हैं, एफबीओ आईडी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओनर। अभी आपको मैं क्लियर करूं, जब आप इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट करोगे ना, आपका लेवल डन होगा। आप जहां पर कोई एम्प्लॉय बन के काम नहीं करोगे, आपका जहां पर कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस खुद हो। और सिर्फ लीडर बैठे हैं, हम आपको गाइड करेंगे ग्रो करने में, आपको हेल्प करेंगे लाखों तक लेके जाने में। आपकी हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प भी खुद ही हो जाएगी। और इस बिजनेस का नेचर क्या है, कि अगर मैं 10 लोगों के घर में रोशनी कर रहा हूँ ना, तो 11वां घर मेरा है, मेरे घर में खुद रोशनी हो जाएगी। ये कोई जेलसी वाला बिजनेस नहीं है, प्यार वाला बिजनेस है। ठीक है ये ना? वाला एग्जांपल अब आपने दिया था। दिया था ना, चलो मैं भी दे देता हूँ, मैंने हाँ, भी सीखा है सर से ही। अभी देखो, जो अभी आपका लेवल क्या, अभी आप लर्निंग मोड में हो, प्रेफर्ड कस्टमर हो, अभी आप सीख रहे हो। बट इस लेवल पे भी अगर आप कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, आपको कंपनी 5% का डिस्काउंट दे रही है। बट आपने अपनी आईडी को और खुद को 170+ कंट्री में एलिजिबल करना है वर्क करने के लिए। तो आपको पावर चाहिए, वो कैसे आपको मिलेगी, जब आप अपनी लाइफ में 1 टाइम 2 सीसी की टर्नओवर जनरेट करोगे, जो हमें सेल्फ मेड करनी पड़ती है लाइफ में, सिर्फ 1 टाइम। सिर्फ एक बार अपने 2C लेवल अपना अचीव करना है, जब आपका लेवल हो जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इस लेवल पे जो आपका जो, जैसे आपको पहले 5% का डिस्काउंट मिल रहा था ना, इस लेवल से आप जो आगे आने वाले जितने भी लेवल होंगे, हर लेवल पे आपको कंपनी 30% का डिस्काउंट देगी। क्योंकि अभी आप बन गए कंपनी के बिजनेस पार्टनर, आप कंपनी के ओनर हो, कोई आप एम्प्लॉय नहीं हो। अभी आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो आपको इतना लेस मिलेगी मिलेगी। और इस लेवल पे जो आपकी कंपनी की तरफ से इनकम की पोटेंशियल होगी, आप आराम से 25 से 30 हजार जहाँ पर अर्निंग कर सकते हो इस लेवल। और आपको मैं एक चीज और क्लियर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती है ना, वहां से हमें जो रेफरल बोनस मिलना स्टार्ट होता है, 13 या 15% से स्टार्ट होता है, और 25% पे आके खत्म हो जाता है। बट बाकी की कंपनियां जहाँ पर खत्म हो रही है ना, फॉरएवर वहां से स्टार्ट हो रहा है। आपका फर्स्ट लेवल से आपको 25% का रेफरल बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है इतना, फर्स्ट लेवल का? अब मुझे बताओ, किस किस को क्लियर है आपका जहाँ पर वर्क क्या रहेगा, आपने जहाँ पर काम क्या करना है? क्या बात है, ट्रेनिंग लगा रहे हो, यही नहीं क्लियर है? सर ने बताया था नेचर हमारा क्या, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन का हमारा ये वर्क रहेगा। जो आप सीख रहे हो वो आपने आगे सिखाना भी है। आपने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, आपने अपनी टीम क्रिएट टीम करनी है। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, टीम जो टीम हमारी क्रिएट करने का। कंपनी के मल्टीप्लिकेशन की जो एक दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है मुझे बताना। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर डेली एक न्यू ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है, इतनी जनसंख्या डेली बढ़ रही है। और हमारा बिजनेस क्या है, कि लोगों का बिजनेस है। मल्टीप्लिकेशन, मान लो कि आज मैं 5 लोगों को सिखा रहा हूँ, वो 5 लोग आगे 10 को सिखाएंगे, वो 10 किसी आगे 100 को सिखाएंगे। मेरा काम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरा एक नेटवर्क, मेरी टीम बन रही है जो मेरे लिए काम करेगी। ठीक है, और बाकी देखो, आपने जहाँ पर कोई घूमना फिरना नहीं है, आपने किसी को पकड़ पकड़ के नहीं लेके आना है। ठीक है, और आपने किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। जैसे आपने अप्लाई किया था, ऐसे मैं सबकी हायरिंग करता हूँ। कई प्लेटफॉर्म है मेरे पास, जो डेली मेरे पास 4 5 हजार डेली लोग अप्लाई करते हैं। हमें वर्क फ्रॉम होम की नीड है। वो डाटाबेस सारी अपनी में टीम में बांटते, जैसे आपको कॉल आई थी वैसे आपने भी करना है, आपने भी गाइड करना है। मान लो कि आपको स्टार्टिंग में फ्रेशर हो, आपसे नहीं होगा, बट वो जब आपकी टीम होगी उनको हम हैंडल कर देंगे, उनको हम सिखा देंगे। और आप भी ऐसे सीख जाओगे, और आप ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे।
बट मुझे बताओ आपने ये काम करना क्यों है, आपको करके मिलेगा क्या, आपकी ग्रोथ यहाँ पर क्या है, अभी आपको मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। जब देखो आपकी टोटल, जैसे आपने 2cc की है, आप अपनी टीम क्रिएट करोगे, नेटवर्क क्रिएट करोगे, वो भी 2cc करेंगे ना। जब आपकी टोटल 25cc का बिजनेस हो जाता है, आपका लेवल क्या होता है, सुपरवाइजर लेवल। 25 to 30%. जो सीसी आपकी डाउनलाइन, जो आपकी टीम कर रही है, उसकी नीचे भी और डाउनलाइन कर रही है, सारी सीसी आपके साथ प्लस होएगी। और जो हमारा बिजनेस सीसी बेस है, ठीक है। और जब आपकी 25cc हो जाती है, आपका लेवल हो जाता है सुपरवाइजर लेवल। इस लेवल पे आपकी कंपनी इनकम की पोटेंशियल जो होती है 35,000 से लेके 50,000 तक आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। और ये लेवल हम सिर्फ 2 से 4 महीनों के अंदर हम इसको अचीव कर लेते हैं। और इस लेवल पे जो आपको कंपनी रेफरल बोनस देगी वो 28% का देगी। जैसे आपका मतलब लेवल बढ़ गया, वैसे आपकी इनकम की बढ़ेगी, और आपकी जो रेफरल बोनस की परसेंटेज थी वो भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है सुपरवाइजर के बाद, किसको पता है? Manager मैंने level. नो, नो। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर। Assistant असिस्टेंट manager. मैनेजर। Okay. सुपरवाइजर के बाद हमारा आता है असिस्टेंट मैनेजर। इस लेवल पे जो हमारी इनकम पोटेंशियल होती है, पहले बता दो, इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको अपनी टीम के साथ मिलके 75cc करनी पड़ती है टोटल। मतलब कि 27-28% की टीम जब आपकी क्रिएट हो जाती है, आपका हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई। और जो लेवल हम 6 से 8 महीनों के अंदर हम इसको अचीव कर लेते हैं बड़े आराम से। और इस लेवल पे जो हमारी इनकम की पोटेंशियल होती है 60,000 से लेके 80। 33% to रिफरल बोनस, 33% रिफरल बोनस। इस हाँ. लेवल पे जो हमें रिफरल बोनस मिलता है वो 33% मिलता है। एंड इस लेवल पे जो हमारी इनकम की पोटेंशियल होती है 60,000 से लेके 80,000 के अंदर होती है। क्लियर है? और इसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है, अब बताओ। Manager. Manager इसको, level. मैनेजर इस लेवल को अचीव करने के लिए पहले कितनी सीसी करनी पड़ती है, पहले बताइए। 120 cc. या बट इस लेवल पे हमारी इनकम पोटेंशियल क्या होती है? 1 लाख। 1 लाख, राइट। और इसको हम पैसिव इनकम कहते हैं, काम करो चाहे ना करो आपको 1 लाख मिलेगा मिलेगा। अब मुझे बताओ, मुझे ये बताना, मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आप 40 साल भी काम करोगे आपकी 1 लाख की इनकम हो जाए? मुझे बता दो, मैं अभी छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं सर. नहीं है ना। ये फॉरएवर की पावर समझो, अब 1 से 1.5 साल के अंदर 1 लाख कमाने वाले बन जाओगे, और अपनी फैमिली में फर्स्ट मिलियनियर बन जाओगे, फर्स्ट अपनी फैमिली के अंदर। और इस लेवल को हम ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं, कौन बताना चाहेगा? Dream level. Because कुछ बिना like कुछ बिना का like passive income है obviously. तो ठीक है, बिना कुछ काम करे सो रहे तो इनकम आता ही रहता है. That's फाइनेंशियल why. फ्रीडम मिल जाती है ना। हाँ, और भी बहुत सारे financial. पॉइंट है, और भी सारे पॉइंट है। आपको मैंने पहले बताया था, जो हमें इंसेंटिव्स हैं वो हमें मैनेजर के बाद ही मिलने स्टार्ट होते हैं, जो हमें ट्रिप्स मिलेंगे, जो हाँ, हमें कार प्लान मिलेगा, राइट। अब मान लो कि इस लेवल पे मैं हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ, आज मेरी डेथ भी हो जाएगी ना, मरने के बाद भी मेरी फैमिली को हर एक मंथ 1 लाख की इनकम मिलेगी, एक मैं इनकम सोच करके स्टार्ट करके उनको चला जाऊंगा। बट वो थर्ड जनरेशन का, उसके बाद भी मेरी फैमिली को पैसा मिलता रहेगा। और मान लो कि आज मैं किसी अदर फील्ड में, मान लो मैं पुलिस लाइन में, मैं एक एसपी की पोस्ट में हूँ, जो मैंने मेहनत की है, मैंने जो स्टडी की है, तो मैं एसपी एसपी के पोस्ट पे आया हूँ। बट मेरी जो जनरेशन, जो मेरी फैमिली होगी, जो मेरे बेबीज होंगे, उन्होंने इस लेवल पे आना है, तो उसको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी ना, स्टडी करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी। बट फॉरएवर में क्या है, जिस लेवल पे मेरी डेथ होगी, उसी लेवल पे मेरी फैमिली में से कोई भी सेम लेवल से स्टार्ट करेगा, सेम इनकम से स्टार्ट करेगा, उसी इनकम को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये फॉरएवर की बिजनेस की पावर है, इसको कहते हैं इनहेरिटेज बिजनेस। क्लियर है? और जहां पर हमें 38% का रेफरल बोनस मिलता है इस लेवल पे। अब मुझे बताओ, फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसको है? एक फाइनेंशियल फ्रीडम की हमने बात की थी अभी, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते किसको है, इसका मेन टॉपिक क्या क्लियर करोगे आप? Financial freedom is पैसों का passive. एक एक करके बोलो, पहले पहले क्या बोलो। पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता हाँ ठीक फाइनेंस। है, राइट। Passive income is known as financial freedom. या पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। बट मैं सिंपल सा कोई देसी भाषा में समझाऊं, मैं काम नहीं भी करूं, मुझे पैसा आए, वो मेरी फाइनेंशियल हाँ, फ्रीडम है।
है ना, क्योंकि मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, मुझे पैसा आ रहा है, तो मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहेगी। मैं घूम सकता हूँ, खा सकता हूँ, जो मर्जी करूँ अपनी लाइफ में। लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम है, बट वो आज किसी के पास भी नहीं है। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख सकते हो, अपने आप को देख लो, या अपने आले दुआले जो आपका एरिया है सबको देख लो, कोई भी आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम किसके पास है? मुकेश अंबानी हो गया, टाटा वाला हो गया, उनके पास है, क्योंकि उस बंदों ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है जो उनके लिए काम कर रहा है। आज वो बंदा अपने ऑफिस में जाए चाहे ना जाए, खाए पिए सो रहा है, उसको पैसा आ रहा है। वो एक एंटरप्रेन्योर है। जो हमने भी इसी फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उसकी तरह कर लें इतना बिजनेस खड़ा। बट फॉरएवर की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अपना लो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क के साथ अपन इतना ग्रो कर सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट एंड नो रिस्क, राइट। अभी देखो, मैनियर के बाद भी हमारे लेवल है, अभी आपको आप समझ रहे होगे मैनियर लेवल के बहुत बहुत बड़ा लेवल है एक बड़ा लेवल है जो अभी हम हैं, हमारे लिए बड़ा लेवल है। बट उस लेवल पे पहुंचने के बाद हमें एक इतना सा लेवल लगेगा, वो इतना सा। बट जो उसके बाद वाले जो लेवल है ना, वो एक अच्छे लेवल है। उसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है? सीनियर मैनियर लेवल। CEO। नो नो, सीनियर मैनियर, सीओ क्या? नहीं वही अभी अधो। या सीनियर मैनियर हम कैसे क्वालिफाई करते हैं अपना लेवल जी? 120 सीसी से ज्यादा करेंगे तो हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है। और अनुषा, आपको कुछ पता है इसके बारे में? जब देखो हम मैनेजर बन गए ना, पहले हमारी टीम भी है, हमारी डायरेक्ट के अंदर किसी दो लोग जब मैनेजर बन जाएंगे ना हमारी टीम के अंदर, हम बन जाएंगे सीनियर मैनेजर। और हमें अपने एक मैनेजर से कितनी इनकम आएगी? पैसिव इनकम, बिना काम किए। अगर एक मैनेजर मैनेजर बन गया, हमारी टीम में एक बंदा मैनेजर बन गया, उसकी इनकम से हमें कितना पैसा आएगा? एक मैनेजर 40 से तक का। 1 लाख, 1 लाख। मैनेजर से 1 लाख, दो मैनेजर से 2 लाख पैसिव इनकम आएगी। खुद काम करोगे इस लेवल पे, आपकी पर मंथ की इनकम 2.5 से 3 लाख हो जाएगी। बट आपके मन में अब ये चीज आ रही है कि बिना काम के पैसे कंपनी कैसे दे रही है? आ रहा डाउट या नहीं? आना नहीं मुझे चाहिए, आना वैसे आना तो नहीं चाहिए। वैसे चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर नेटवर्क काम कर रहा है, टीम काम कर रही है, जो काम कर रही है हमें उससे परसेंटेज आ रही है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम बोनस, पैसिव इनकम, जो हमें टीम की तरफ से आता है, राइट। अब देखो, जो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, आपने मेहनत की, अब सुपरवाइजर बन गए। सुपरवाइजर आप बने हो तो आपके अंडर एक टीम है, आप खुद काम नहीं कर रहे सुपरवाइजर के लेवल पे, बट जो आपकी टीम काम कर रही है, आपको उनके चेक से कंपनी 3% देगी। जो आपका आराम से सुपरवाइजर पे 10 से 15 हजार बनेगा, खुद काम करोगे 35 से 50 हजार की आप इनकम जनरेट कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर उसके बाद, उसके अंडर सुपरवाइजर भी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर की इनकम से उसको 5% आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की इनकम से उसको 8% आता है। तो उसकी पैसिव इनकम आराम से 40 हजार तो बनेगी, खुद काम करके तो 80 हजार तक उसकी इनकम जाती है। मैनेजर को 1 लाख कैसे आता है? क्योंकि उसके अंडर असिस्टेंट मैनेजर भी है, सुपरवाइजर भी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है। असिस्टेंट मैनेजर की इनकम से उसको 5% आता है, सुपरवाइजर की इनकम से उसको 10% आता है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर की इनकम से 13% आता है, तो उसको 1 लाख की इनकम मिलती है। ठीक है। अब देखो, सीनियर मैनेजर पे आपको 2 लाख की इनकम आएगी। उसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है? सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर करने के लिए हमें अपनी डायरेक्ट के अंदर 5 मैनेजर बनाने होते हैं। जब आप बन जाते हो सोरिंग मैनेजर, आपकी पर मंथ की इनकम 5 लाख। जैसे अब डेजी सर है, वो एक बॉलीवुड लाइन को छोड़ के 1 लाख की इनकम को छोड़ के फॉरएवर को स्टार्ट किया था। उनकी वाई देखो कितनी बड़ी क्लियर थी, उनको पता था फॉरएवर में मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो ही आज सर, सर के अंडर 4 मैनेजर हैं, तो सर पर मंथ की इनकम 4 लाख रुपए अरेंज कर रहे हैं। उनका डिसीजन ही उनको आज जहां तक लेके आया है ना। आपके अंडर जितने मैनेजर, आपको उतने लाखों की इनकम। क्लियर है। बट आपको अगर बताऊं, जैसे जैसे आप अपना लेवल अचीव करोगे, सुपरवाइजर करोगे, असिस्टेंट मैनेजर करोगे, मैनेजर करोगे, आपको इस लेवल के साथ कंपनी गोल्ड की पिन देती है। सुपरवाइजर पे भी मिलेगी गोल्ड की पिन, 24 कैरेट की। इवन मिलेगा जब कंपनी के सक्सेस डे होते हैं, आपको स्टेज के ऊपर रिकग्नाइजेशन का करते हैं, जहाँ पर 20 हजार 25 हजार लोग होते हैं। ये कंपनी में फेम रिस्पेक्ट भी दे रही है। और अपनी फैमिली के लिए हम कितना बड़ा प्राउड एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं ना। और जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेंगे, जैसे कि सोरी मैनेजर के बाद और भी जो बड़े बड़े लेवल है ना, इनके बीच में फिर डायमंड भी लगते आते हैं। सिर्फ गोल्ड की पिन नहीं मिलती, फिर डायमंड भी लगते हैं बीच में। अब सोरिंग मैनेजर के बाद हमारा कौन सा लेवल आता है? सफायर मैनेजर।
इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको अपनी टीम के अंदर डायरेक्ट के अंदर 9 मैनेजर बनाने होते हैं, 9 मैनेजर। जब आपकी पर मंथ की इनकम 9 लाख तो होती है, बट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमें सफायर मैनेजर पे एक बोनस मिलना स्टार्ट होता है, जिसका नाम है, किसको पता है? भूल गए, जैम बोनस। गए बोनस। जैम क्या बोनस बोले आप? मिलना स्टार्ट, जैम बोनस, जैम। जैम जैम। तो फायर मैनेजर पे हमें एक बोनस और मिलना स्टार्ट होता है, एक प्लस हो जाता है जैम बोनस। देखो जो आपके 9 मैनेजर आपको 9 लाख दे रहे हैं ना, बट जो 9 मैनेजर है उनके अंदर भी कोई मैनेजर होंगे ना, जो आपकी सेकंड जनरेशन के होंगे, थर्ड जनरेशन के होंगे, या फोर्थ जनरेशन के होंगे ना, आपको कंपनी को उनकी इनकम से भी परसेंटेज देना स्टार्ट करती है, जो आपकी 9 लाख की इनकम को 15 लाख कर देती है। आपकी सफायर मैनेजर जो पर मंथ की इनकम होगी 9 लाख से 15 लाख होगी। और जिस लेवल पे भी मेरी मान लो डेथ होती है, उस लेवल की इनकम मेरी फैमिली को मिलना स्टार्ट होगी। ऐसे कि मैनेजर था, मैनेजर की इनकम आएगी, जैसे कि मैंने सफायर मैनेजर की जगह मेरी डेथ होती है ना, 9 से 15 लाख आ रहा है, तो 9 से 15 लाख की मेरी फैमिली को हर मंथ मिलता है। अब मुझे बताओ किस किसने मनिक अग्रवाल सर की वीडियो देखी है? देखिए। थोड़ी बहुत देखी है, थोड़ी थोड़ी बहुत देखी है। क्यों? थोड़ी बहुत क्यों, पूरी देखनी थी ना। नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, जितना आपको पता है ना पहले उतना बताओ, पहले मुझे आप बताइए, पहले स्टार्ट कीजिए, बाकी मैं अनुष्का से पूछ मतलब लूंगा सर की उन्होंने जर्नी के मतलब बारे में। पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाई की पर उनको मतलब वो नहीं करना था कुछ, उनको कुछ उनके एनडी की घर स्टडी वाले कर रहे फोर्स थे, वो कर। एनडी की स्टडी कर रहे थे पायलट बनने के लिए। हाँ, तो उनके घर वाले मतलब उनको ये बोले थे कि तुम ये बनो ये बनो ये बनो, पर उनको कुछ और करना था। तो मतलब घर वाले नहीं माने तो घर से भाग गए, और घर वाले मान भी गए, तो कितना बताओ। सही है, सही है। अनुषा आप बताइए, आपका माइक ऑफ है वैसे। या मनिक अग्रवाल वही घर से बाहर 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 भाग गए, और उधर जाके कुछ क्लासेस अटेंड कर रहे थे, और बाद में कोई बात नहीं, बोलो बोलो, फैमिली में चलता है इतना पीछे बैकग्राउंड। मेरे भाई का ही बैकग्राउंड है एक्चुअली वो साउंड। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, चलता है इतना। तो उन्होंने बाद में जाके फॉरएवर वेलनेस का ये क्लासेस सब ये करे थे। उनके दो सर का नाम बताया था उसमें, उनके पापा एक उनके बोले थे। पापा के फ्रेंड आए थे, उनके पापा के फ्रेंड फ्रेंड आए थे, आए थे, उनके हाँ साथ एक फ्रेंड आए। प्रदीप सर आए थे, जिनकी एज सिर्फ 24 थी। एग्जैक्ट। उनको आके बिठा के या शरबत दिला के भेज जोड़ो करके बोले थे। बाद में उन्होंने सर पूछे कि इनको कि डू यू हैव एनी लाइक हाफ एन आवर टाइम है क्या करके पूछने में, उनके सबको बताए लाइक क्या क्या है फॉरएवर वेलनेस के बारे में सब बताया। ही गॉट मोटिवेटेड। आज हिज पेरेंट्स बहुत खालिया खाए पेरेंट्स से, स्टडीज पे फोकस करो, ये क्यों क्यों ध्यान दे रहे हो बोल के। बाद में अगेन ही डिड नॉट लाइक हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम, and afterwards he took his nano car and ran away from home. चलिए थोड़ा मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, बट पहले कि आप ना इस मीटिंग का खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को देखना जरूर, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? पक्का देखना, क्योंकि उसमें सर ने कुछ प्रूफ आपको चीजें शो की हैं। सर के साथ जो जो चीजें हुई थी ना, सर ने 1500 का फोन था जिसमें सर ने रिकॉर्ड करके वो चीजें शो की थी। बाकी आपको मैं भी क्लियर कर दूंगा, और आप फाजिला मैम की वीडियो पक्का देखना, ठीक है अनुषा? हाँ जी। अब देखो सर, जो जब सर की एज क्या थी, 17 थी, और 5 से 6 दिन रहते थे सर की जब 18 के होना था। उनके घर में कोई दो लोग आए थे, उनके पापा के फ्रेंड, और उनके साथ एक प्रदीप सर आए थे, जिनकी एज 24 थी। जब वो घर पे आए थे, उनको बिठाया, मनिक अग्रवाल सर ने पूछा क्या उन्होंने कैसे, तो उन्होंने पापा को फोन किया कि ऐसे ऐसे कोई कंपनी है, फॉर एवर लिविंग है, नेटवर्क इंडस्ट्री है, तो वो यस। आपके से मिलना चाहते हैं ना। उन्होंने क्या कहा, आए हैं जैसे फ्रॉड होते हैं, चाय पानी पिलाओ और घर से भगाओ, फिर ना तो ठीक है? जब सर बैठे थे उनके पास, उनके पापा ने बात की, मतलब सर ने बात की, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो आगे ना, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं मुझे एनडी की स्टडी कर रहे हैं, मुझे पायलट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? उनका पैसा कमाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ ना। बट तो उन्होंने पूछा प्रदीप सर से आप क्या करते हो, उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्टों के बारे में बताया, सिर्फ कंपनी के प्रोडक्टों के बारे में बताया। जब प्रोडक्टों के बारे में बताया, मनिक अग्रवाल सर का इंटरेस्ट बन गया कि मुझे आपकी इनकम जाननी कितनी है। तो जब प्रदीप सर ने, जो 24 साल की एज थी, उन्होंने बताया कि मेरी पर मंथ की इनकम 3 से 4 लाख है, और उनके पास BMW है, तो सर की आंखें बड़ी बड़े रह गई। 24 साल का बंदा इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर रहा है जो मेरे पापा भी नहीं कर रहे हैं, और BMW लेके घूम रहा है ना।
अपने पापा को फोन किया कि मैंने भी जाना है, मैंने सीखना है, काम क्या है मैंने देखना है। घर पे मम्मी पापा आए, पहले तो प्रदीप सर को बोला कि आपने हमारे बच्चे का माइंड वॉश कर दिया। फिर उसको लॉबी में बैठा लिया मनिका अग्रवाल सर को, तो उनको डांटने लग पड़े कि नहीं जाना, फ्रॉड होता है वो होता है ना। बट तब मनिका अग्रवाल सर ने एक डायलॉग मारा था अपनी मम्मी को, 3 इडियट फिल्म का वो डायलॉग है। हाँ, कुछ क्या है। था वो? चलो, या तब भी एक गाड़ी का था, गाड़ी का बाहर गाड़ी खड़ी थी, पछतावे वाला एक डायलॉग था कि उन्होंने याद अपनी मम्मी को कहा था, डायलॉग याद है। उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके कहा था मम्मी को, मम्मी बाहर गाड़ी खड़ी थी, आपने मुझे जाने नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, बट आपका बच्चा लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गया, उसका रीजन आप हो कि मैं नहीं हूँगा। उनकी मम्मी को ये बात बड़ी चुप गई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं, मछली है पत्थर काट के वापस आ जाएगी, क्या कर लेगा, उसको जाने देते हैं, चला जाता है चंडीगढ़। अब देखो जैसे आपने ट्रेनिंग लिया ऑनलाइन, तब जो सारी जो सिस्टम था ऑफलाइन था, ये सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग आउट ऑफिस जाके लाइनों में लग के पैसे पे करके लेनी पड़ती थी। सर गए, सर ने देखा समझा, सर ने डिसीजन लिया मैंने करना है, घर पे आए बताया मैंने करना है, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया नहीं करना, तो सर ने का डिसीजन क्या था, मैंने करना है, एनी हाउ करना है, फैमिली को भी छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गए। 3 मंथ वो बंदा चंडीगढ़ में गुरुद्वारे में रह के खाना खाता था, सफाई करता था। तब सर के पास नैनो कार थी, तब सर ड्राइविंग करते थे 18 साल की एज में, ड्राइविंग करते थे, 1500 का अपने चार्जेस लेने और 1000 का बीच में तेल डलवाना, 500 रुपया सेव करके सर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सर ने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीनों के बाद सर की री एंट्री हुई घर के अंदर। तब भी सर को मतलब टॉर्चर करना बंद नहीं किया कि ऐसा बच्चा किसी का ना होता, मर जाते इससे अच्छा। ताऊ मामू सब घर पे आए, सबने डिमोटिवेट किया, बट उस बंदे ने 1500 का जियो का फोन था, उसने रिकॉर्डिंग की, क्लिप्स बनवाए, क्लिप्स उनके रिकॉर्ड की कि मेरे साथ ये कैसे क्या क्या कर रहे हैं। और उसी उसी बंदे ने, जब लॉकडाउन जब हुआ था ना, जो सारा घूमना फिरना बंद हो गया था, स्ट्रगल करनी बंद हो गई थी, बट सर को 1 साल 1 रुपए की इनकम नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी, तब सारा सिस्टम ऑफलाइन था। बट जब लॉकडाउन लगा था ना, कोरोना का पीरियड जब आया था, सर गुजरात गए थे, गुजरात अपने मामू के पास में नहीं, ताऊ के पास गए थे ना, वहां पर सर ने जब अपना सिस्टम सारा ऑनलाइन जूम के ऊपर लेके आए ना, सर ने 3 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर दिया, 1 लाख की इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तब आप जब उस वीडियो को देखोगे ना, पहले का 18 साल की एज के 18 साल की एज थी सर की 2019 में, उनके मम्मी पापा खुद आए थे सोफे के ऊपर बोल रहे थे, हमने अपने बच्चे के साथ इतना गलत किया ना, इतना गलत किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ इतना गलत करे ना, जितना हमने किया। रो रहे थे वो, इतना टॉर्चर में भी मेरे साथ होता ना, मैं कभी नहीं स्टार्ट करता, गिव अप कर देता। बट उस बंदे ने गिव अप नहीं किया, उसकी वाई क्लियर थी, उसको अपना फ्यूचर दिख रहा था क्या है फॉरएवर में, राइट। अभी देखो उस बंदे ने, 1 मिनट वेट करना, अनुषा आपका माइक ऑफ हो गया मे बी। वो बार बार ऑफ हो रहा है। हाँ जी, 1 मिनट। अब देखो उस वीडियो में उसकी मम्मी जो थी एक सब इंस्पेक्टर थी पंजाब पुलिस में, और उन सर ने अपने 18 साल की एज में पापा को आईफोन गिफ्ट किया। और एक आईफोन एक पापा को गिफ्ट करना 18 साल के बच्चे की अपनी सेल्फ मेड अर्निंग के साथ, पेरेंट्स के लिए क्या प्राउड मोमेंट होगा ना। मान लो कि आप 18 साल के हो, आप अपने फादर साहब को खुद अपनी अर्निंग से एक फोन लेके दे रहे, तो उनको एक क्या फील होगा, आपको भी कितनी अच्छी फीलिंग आएगी ना। वो रो पड़े थे उस वीडियो के अंदर। उसकी मम्मी ने क्या कहा था कि मैं कि पंजाब पुलिस में हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, ऐसे बच्चे डेली उठा के मैं जेलों के अंदर डालती हूँ, ऐसे बच्चे आवारागर्दी करते हैं, लड़कियों के पीछे घूमते हैं या नशे करते हैं। बट जो फॉरएवर की ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कोई बच्चा काम करना स्टार्ट करेगा, उनके अंदर एक ही आग होगी, एक ही जुनून होगा कि हमने कुछ करना, अपनी लाइफ में कुछ कुछ बन के प्रूव करना है। और उन्होंने, उनकी मम्मी ने कहा था चाहे कोई भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, 10 साल के बाद ये वीडियो मेरे पास ले आना, जिगर आपका बच्चा यहाँ पर गलत हो गया, मेरे मुंह पे आके चांटे मारती हो। इतनी बड़ी बात पब्लिकली कहनी वो तो बड़ी हो जाती है ना। अभी देखो जो मणिक अग्रवाल सर थे, 2019 में 1 साल की 1 लाख की इनकम जनरेट कर रहे थे। अभी सर की एज कितनी है? 24 साल की एज है मणिक अग्रवाल की, और उसको 5 से 6 साल हुए इस इंडस्ट्री में काम करते। उसकी इनकम कितनी होगी, आइडिया लगाओ, 5 से 6 साल हुए सिर्फ, कितनी इनकम होगी? वही लाख करोड़ के आसपास। अरे करोड़? आपकी वाह इतनी क्लियर हो गई है, आपने करोड़ कह दी। ये पावर है फॉरएवर की, आप समझ रहे हो ना। एक बट पावर। है जो सच्ची पावर, जो सच्ची इतनी पावर है वो आपकी पोटेंशियल के ऊपर है। बट इतनी इनकम ये है सर की
तो अनुषा आप अपना आइडिया बताओ कितनी होगी इनकम। होगा 2 लाख 3 लाख। सर की पर मंथ की इनकम है 15 से 20 लाख। पैसिव इनकम। 24 साल का बच्चा है, अपने घर वालों को 3 करोड़ का घर लेके दिया उसने चंडीगढ़ में। घर में 4 उसने गाड़ियां खड़ी कर दी अपनी। सबसे पहले उसने ड्रीम कार ली, मर्सिडी रेड कलर की। सेकंड उसने अपनी सिस्टर को बर्थडे पे गिफ्ट की टाटा हॉरियर। थर्ड उसने अपने बर्थडे पे ली फॉर्च्यूनर। फोर्थ उसके भी एंगेजमेंट हुई है, उसने लिया थार। और उसकी जो लाइफ पार्टनर उसको पता कहाँ से मिली है? उसकी जिससे एंगेजमेंट हुई है लाइफ पार्टनर, पता उसको कहाँ से मिली है? फॉरएवर से मिली है। फॉरएवर से क्या क्या नहीं उसको मिल गया? लाइफ पार्टनर मिल गया, घर मिल गया, पैसा मिल गया, कार मिल गई। देख रहे हो कंपनी की पावर क्या है? अभी देखो वो 24 साल का बच्चा है, मुझे बताओ कौन 24 साल की एज में इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है किसी अदर फील्ड के अंदर? वो पापा के ऊपर नहीं जी रहा, और पापा को अपने ऊपर जीना सिखा रहा है। वो एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा है उनको। मतलब आपको मैंने बताया ना सीबी चेयरमैन बोनस आपको मैंने बताया था। मैं आपका 1 मिनट माइक ऑफ ही कर देता हूँ अनुषा। अभी देखो सर के मैंने बताया था ना कि सीबी था चेयरमैन बोनस। अब जब को चेयरमैन बोनस ने लेवल 2 क्वालिफाई किया था इसका। इसके 3 लेवल होते हैं चेयरमैन बोनस के। 1 मिनट अनुषा गई है, तुम वेट कर लेते हैं। मतलब आप कहाँ से थे वैसे, मैं भूल गया आपका। अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात से ही हो आप भी ना? अहमदाबाद ही इसका अपना है आरडी ऑफिस। अब वहां पर कहीं भी है ना जाके विजिट करना। अहमदाबाद में कंपनी का आरडी ऑफिस है। ठीक है ना? अभी देखो सर ने चेयरमैन बोनस मैंने आपको बताया था ना। जब ग्लैमर रैली होती है 170+ कंट्री के लोग आते हैं उस रैली में, जो आपको वीडियो मिली होगी इंडोनेशिया बाली वाली, जब पर डीजी सर हरमिंदर सर गए थे ना। अब वो उस रैली के अंदर उसी उसी रैली के अंदर सर ने अपना चेयरमैन बोनस 2 क्वालिफाई किया था। मनिका अग्रवाल सर ने। उनको जो इनकम आती है वो अलग से आती है, बट उनको वहां पे चेक मिला था। वो चेक कितने का मिला होगा आपके हिसाब से? चेयरमैन बोनस का चेक क्या मिला होगा? जो हमारी फील्ड है, जहाँ हम जॉब करते हैं, किसी बिजनेस में काम करते हैं, हमें मिलता नहीं है दिवाली का बम्पर, बिस्कुट का डब्बा, मिठाई का डब्बा। वहां पर डॉलर्स में चेक मिलते हैं। तो कितने का चेक मिला होगा? आइडिया लगा लो, कोई बात नहीं। 20 लाख। ओके, फलक आप बताइए। हेलो फलक आप बताइए, क्या आइडिया होगा? कितनी इनकम दी होगी सर को? लाख। 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट बस। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ सर। आपने कितना कहा था पलक, 2 लाख? पलक आपने कितना कहा था चेक सर को मिला होगा? आइडिया आइडिया कोई बात नहीं, बताओ। कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। कितना? हेलो पलक, आवाज नहीं आ रही है आपको? पलक आवाज नहीं आ रही है आपको? हमारी आ रही है आवाज वैसे पलक? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर को चेक पता कितने का मिला है? 1 करोड़ 32 लाख का। 1 करोड़ 32 लाख का। ये चीज आप चेक करना चाहते हो ना, सर के इंस्टाग्राम के ऊपर जाना, सर्च करना मनिक अग्रवाल ऑफिशियल। आपको मिड में जाके ग्लैमर रैली की एक रील मिलेगी जिसमें उसके मम्मी पापा भी साथ में गए थे। स्टेज के ऊपर ही उसके पापा रोने लग पड़े थे। इतना बड़ी अमाउंट कभी देखी नहीं होगी उस बंदे ने। उसके 24 साल के बच्चे ने उनको दिखाई है। रोना तो आना ही था क्योंकि इतना गलत किया था उनके बच्चों के साथ अपने।
उसी बच्चे ने प्रूव करके दिखाया उनको फॉरएवर की पावर है क्या। ठीक है। ठीक है। अब देखो सफायर मैनियर के बाद हमारा कौन सा लेवल आता है, डायमंड सफायर मैनियर। ठीक है। इस लेवल को अचीव करने के लिए हमें अपने डायरेक्ट 17 मैनियर बनाने होते हैं, जो आपकी पर मंथ की इनकम 70 to 27 लाख हो जाती है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी इनकम और आपकी गैम बोनस की जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है, डायमंड मैनियर। जब आपके अंडर टोटल 25 मैनेजर बन जाते हैं, आपकी पर मंथ की इनकम 30 लाख से लेके 50 लाख हो जाती है, इसके अंडर ही रहती है। उसके बाद हमारा कौन सा लेवल आता है, डबल डायमंड मैनेजर। जब आपके अंडर टोटल 50 मैनेजर बन जाते हैं, आपकी पर मंथ की इनकम 60 लाख से लेके 2 करोड़ तक जाती है पर मंथ की। आपको मैंने बताया था जैम बोनस की पावर लाखों की इनकम को करोड़ों में लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है जैम बोनस, क्योंकि आपके अंदर के 50 मैनेजर है आपको 50 लाख की आना चाहिए, बट वो एक जैम बोनस ही है जो 50 लाख को 2 करोड़ तक लेके जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारे 2 लेवल अभी और पड़े हैं, अभी तो बहुत है, अभी मैनेजर तो कोई कुछ नहीं लग रहा होगा ना आपको, मैनेजर क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे वाले लेवल हमने अचीव करने हैं। ठीक है ना। ट्रिपल डायमंड मैनेजर। जब आपके अंडर टोटल 75 मैनेजर बन जाते हैं, आपकी पर मंथ की इनकम 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जाती है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट लेवल आता है, सेंचुरियन डायमंड मैनेजर, जो आपकी पर मंथ की इनकम 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ होती है, पर मंथ की 15 करोड़। और ये इनकम बताओ किसकी है, कौन कौन जानने के लिए एक्साइटेड है, 15 करोड़ भी इनकम किसी की है। आई वांट टू नो। फर्क जानना चाहोगे, मेरी बातों पे विश्वास मत करना, आप खुद सर्च करना इसके बारे में। गूगल के ऊपर जाना, चेक करना रॉल्फ किप की नेटवर्थ कितनी है और वो काम क्या करता है। रॉल्फ किप, किसकी? रॉल्फ किप, मैं चैट बॉक्स में लिख के सेंड कर देता हूँ, वेट करो। ये बंदा यूएसए का है, इसको 25 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, 25 साल। और इसकी आज पर मंथ की जो इनकम है ना, 15 करोड़ पर मंथ है। इसकी अब नेटवर्थ चेक करना, आपको शो हो जाएगी क्या है। ठीक है। और इस बंदा जो है ना, ये बंदा, चेक कर लिया आज ही आपने, है। 19,000 पाउंड आपको शो होंगे मेरे ख्याल से, 19,000 पाउंड में भी कितने डॉलर शो हुआ वन आपको, डॉलर्स डॉलर, में है, हाँ या 19,000 पर मंथ डॉलर्स में है। डॉलर्स में है। उसको आप करोगे ना कैलकुलेट, 15 करोड़ बनेगा, 12 से 15 करोड़ पर मंथ की इसकी इनकम है। और जिस कलर के वो कपड़े पहन के निकलता है ना बंदा, उस कलर की उसकी गाड़ी होती है, फरारी बुगाटी, और हर गाड़ी की नंबर प्लेट पता क्या है, FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। ये फॉरएवर की पावर है, ये आपका जहाँ पे वेल्थ मिल रही है आपको, क्या करके मिल रही है, इसकी पावर क्या कहूंगा मैं, 2cc की पावर, जो आपका फर्स्ट डिसीजन आपने लेना है। अब मुझे बताओ इंडिया की मेंटालिटी पता क्या है, हमारे, हम ये काम करना स्टार्टअप करना है, ते हमारी पता क्या है, फैमिली से लेके या हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेके, पढ़ लो, लिख लो, डिग्री लेके क्या कर लो, नौकरी कर क्या लो। कर लो, नौकरी कर लो, नौकर बन जाओ, सीधी सी बात है, नौकर बन 9 to जाओ, 5 जॉब या तो शादी कर लो। या बस झाड़ू पोछा, फिर झाड़ू पोछा है। सही है ना। आपका माइक ऑफ है पलक, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, चलो कोई बात नहीं। बाकी देखो, अब सिंपल सी बात है, जो बंदा, मतलब हम डिग्री क्यों ले रहे हैं, ये चीज आपको मैं अभी समझाऊंगा। हमें कोई भी मार्केट में चीज फ्री में नहीं मिल रही है, हर चीज के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब मुझे बताना है डिग्री हम क्यों ले रहे हैं। लाइक सीनियर्स डिग्री एक्चुअली कमाने के लिए लेते हैं, पैसे कमाने के लिए, नहीं तो कमाने के लिए कुछ लेते हैं, उसका फ्यूचर और कोई काम बनाने तो के नहीं लिए है, उसका और कोई काम तो नहीं है, शादी में वो काम आती है कि कहीं पर काम काम आती आती है। है, अलग रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, बट मेन उसका पैसा कमाने में काम आती है, अदरवाइज उसके हाँ, उसके अलावा कोई, हाँ, है ना। अब देखो आपको मैं मेन चीज क्लियर बेसिक करूँ। पॉइंट वही तो है, हाँ, पैसे कमाने के जॉब, लिए। हाँ, डिग्री हम क्यों ले रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए। अब मुझे बताओ जॉब आपसे क्या मांगती है, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, डिग्री। ठीक है। अभी आपको मैं क्लियर करूंगा, हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही है, और आप अभी तो लाखों लगा रहे एजुकेशन हो। भी नहीं अभी तो एजुकेशन भी नहीं मांगते, एक्सपीरियंस होना, 2 to 3 years एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। एंड स्किल्स, स्किल्स मैटर करती हैं। स्किल्स आपको कैसे आएंगी, काम एक्सपीरियंस करोगे नहीं तो होने आएंगी ना, में स्किल्स कैसे आएंगी, काम करके तो स्किल्स आएंगी। वो तो पहले ही हमारा एक्सपीरियंस मांगते हैं, कहाँ से लेके आएंगे भाई। मीन्स क्या, हमें जॉब मिलेगी ही नहीं, मिलेगी तो रिश्वत देनी पड़ेगी, पैसा दो,
पैसा खवाओ उनको, लाखों रुपए दो, फिर बाद में हजारों कमाओ। और डिग्री अब देखो, मान लो कि अभी पलक ने बताया इसने अपनी 12th कर ली, अब ये ग्रेजुएशन का सोच रही है ना। पलक मुझे बताना, अभी ग्रेजुएशन कितने साल की है? 5 साल की हो गई है? नहीं, 4 साल की है। 5 की है मेरी में भी, 5 की हो गई है, चेक करना एक बार दोबारा, बीकॉम के बाद चेक एमकॉम करो। करना ना। 4 साल की है। डिप्लोमा के बाद 5 साल है, पीयूसी के बाद तो 4 साल है। ओके नहीं, चलो ठीक है, बीकॉम। चलो कुछ भी है, 4 साल हो गए, 4 साल, एक साल हमने कम कर दिया। सबसे पहले आप अपना 4 साल का टाइम इन्वेस्ट करोगे। 4 साल में आपकी पे कितनी जाएगी, फीस कितनी जाएगी, मुझे बताना। मेरा तो 10 लाख चार, गया। अब ओ देख लो, भाई। सिंपल सी बात। दस मेरा लाख तो तो चलो 10 लाख। छोड़ दो, हम नॉर्मली छोड़ के चले, 3 से 4 लाख मान लो आप अपना। अब डिग्री आपको फ्री में मिली है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट की है, लाखों इन्वेस्ट करके क्या करोगे? 15-20 हजार की नौकरी, अब तो 30 हजार की भी मिल जाएगी। 30 हजार से क्या होगा? घर के खर्चे, अपने खर्चे, दीदी के खर्चे, राशन के खर्चे, आगे मैरिज होनी, फिर खर्चे, बच्चे होंगे उनकी स्टडी के खर्चे, बड़े होने उनके मैरिज मैरिज के खर्चे। फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं पर नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर कुछ नहीं आपको मिल रहा है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स की लाइफ निकल रही है ना, अब हम उनको देख रहे हैं। उन्होंने भी हमें बड़े करते करते इतना सारा टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, बट वो आज तक अपने लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम जी नहीं पाए हैं। खुद की कोई नहीं ड्रीम्स पाए। नहीं कंप्लीट कर पाए होंगे, या खुद की कोई ड्रीम कार नहीं ले पाए होंगे, बट इतनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब हमें जॉब भी लाखों लगा के हजारों कमाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब मान लो कि आप कोई अपना बिजनेस करते हो, बिजनेस को छोड़ो, आप कोई अपनी शॉप ओपन करते हो ग्रोसरी की। सबसे पहले आपको शॉप की नीड है, शॉप आपके पास नहीं है, आप रेंट के ऊपर लोगे, जिसका रेंट 5 से 10 हजार पर मंथ का जाएगा। शॉप लिए तो उसके अंदर माल भी डालोगे ना, ग्रोसरी का, वो कम से कम कितने का आएगा? इन्वेस्टमेंट ही 1-2 लाख, 3-3 लाख है, 1 लाख, बेसिक सिर्फ उतना हो। सिर्फ 1 लाख की मान लो, बेसिक 1 लाख की होती है। क्या हुआ, 1 लाख रुपए लगा एक अपने छोटे से एरिया के अंदर एक छोटी सी शॉप ओपन करने के लिए। बाद में आपको क्या रहेगा? टेंशन, मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अब मान लो कि कोई वर्कर्स अपनी नहीं फ्रेंच, हुआ हाँ, और जो वर्कर रखोगे तो उनका भी खर्चा होगा, उनकी फीस जाएगी, बिजली का बिल भी आएगा, सारी टेंशन है ना, बहुत सी चीजें हैं। मान लो कि आपने कोई अपनी कोई फ्रेंचाइजी अपनी स्टार्ट किया, आपने कोई स्टार्टअप किया है, आपने उस फ्रेंचाइजी को पूरे इंडिया के अंदर फैलाना है, तो आपके अरबों खरबों लगेंगे, लगेंगे, करेक्ट। लाखों करोड़ों लग रहे हैं ना, हर चीज के ऊपर नॉर्मली। फॉरएवर बताओ मुझे, 170 प्लस कंट्री में बना बनाया बिजनेस दे रही है। कोई आपने यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई आपने पैक नहीं करना, कोई आपने किसी को बर्गर देने नहीं जाना। आपने यहाँ पर क्या करना है? 2cc की टर्नओवर जनरेट, तो क्या है, आपने कुछ सर्टन अमाउंट के सिर्फ कंपनी के प्रोडक्टों को परचेज करना है, जो आपको कंपनी प्रोडक्ट्स भी देगी, देन आपको एलिजिबिलिटी देगी लाइफ को काम करने के 170 प्लस कंट्रियों में वर्क करने की पावर देगी, सिर्फ लाइफ में 1 टाइम। और मुझे बताना, आप मार्केट में कुछ साबुन तक कोलगेट लेते हो, आप अपनी खुद के जूस के लिए लेते हो, जब उसको इन्वेस्टमेंट कहते हो? इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रहता, सीधा लेते हैं। जूस के लिए लेते हैं ना, जूस के लिए लेते हैं ना, अलग जूस के लिए लेते हो ना। मान लो कि आपने लक्स कंपनी के 50 साबुन एक साथ में खरीद लिए, 100 साबुन एक साथ में खरीद लिए, आपको वो कंपनी अपनी कंपनी के अंदर बिजनेस पार्टनर बनाएगी? आपको अपना शेयर प्रॉफिट देगी? अब मुझे वो बताओ, मुझे तो भी। कुछ भी नहीं देगी वो। फॉरएवर में क्या है, आपने सिर्फ लाइफ में 1 टाइम 2cc करनी है, लाखों नहीं लग रहे, कोई करोड़ों में नहीं लग रहे, आप हजारों ही लगेंगे बस। आपने एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया, और आपको देखो हेल्थ के वो प्रोडक्ट है, उसको यूज भी करोगे ना, आपको उसकी पावर को क्लियर होगा वो क्या पावर है। और कंपनी भी कहती है, पहले कंपनी की पावर आपने समझ, उसको यूज करके देखो। और कंपनी आपको फ्री में बिजनेस दे रही है, आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है। जब आप अपना 2C लेवल अचीव करते हो ना, कंपनी आपको गोल्डन कार्ड देती है एक। गोल्डन कार्ड के ऊपर साफ साफ लिखा होगा आपकी आईडी, डिजिट की, और उसके ऊपर लिखा होगा इंडिपेंडेंट फॉरएवर बिजनेस ओनर, अनुषा से आपका नेम लिखा होगा। वो कार्ड हर एक कंट्री, हर एक आरडी ऑफिस में वो चलता है, आपकी वहां पर फेम रिस्पेक्ट मिलता है आपको जब आप वहां पर जाते हो। आप कंपनी के मालिक हो, कंपनी इतनी बड़ी चीजें दे रही है, क्या दे रही? 2cc करके। और 2cc करने के बाद ही आपका जो फ्यूचर है, जो आज मनिका अग्रवाल सर का है, डीजी सर का है, सनी सर का है, हरमिंदर सर का है। और हरमिंदर सर की अगर बात करो ना, उस बंदे ने 18 साल की एज में अपना 7 बैंड लेके आया था आईएलटी के अंदर, कनेडा जाने वाला था वो, कनाडा।
18 से 19 लाख उसने अपनी पेमेंट भी कर दी थी। लॉकडाउन में उसको फॉरएवर के बारे में पता लग गया, उसने डिसीजन अपना छोड़ दिया, मैंने जाना नहीं है। फीस उसने वापस मंगवाई, जिसमें उसको 3 से 4 लाख रुपए उसका कट हो गया था, बाकी उसको फीस वापस मिल गई थी। आज उस बंदे ने जब डिसीजन लिया था, आज वो इस लेवल पे है, 2.25 लाख रुपए अर्निंग कर रहा है पर मंथ की, 2 लाख रुपए कमा रहा है। जेल वो फॉरेन कंट्री जाता, उसकी सारी लाइफ ऐसे निकलनी थी, काम करते करते, घर के अपनी पेमेंट देते देते, उसकी जो होती है ईएमआई होती है, कार्स की ईएमआई, अब घर बनाने में ना बंदे की पूरी लाइफ निकल जाती है फॉरेन कंट्री में। आज वही बंदा इधर रह के फ्री में 2 लाख की इनकम जनरेट कर रहा है, क्योंकि उसने क्या डिसीजन लिया, फॉरएवर की पावर को समझा। ठीक है, क्लियर है इतना? बाकी अब देखो टूल्स इसी आपने कैसे करनी है, इसकी अमाउंट क्या होगी। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, इसको बेस्ट वे कौन से, इजी वे कौन से करने के, वो सारी चीजें आज जो मेरे अपलाइन, मेरे सनी सर है, जो मेरे अपलाइन है, जो आज उनकी एज 22 साल है, मैनेजर लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, 1 लाख की इनकम उनकी, मेरे से वो 2 साल, सॉरी 1 साल वो मेरे से छोटे हैं, 1 लाख की इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज वो सर अपना बिजी शेड्यूल निकाल के आपकी क्लास करेंगे 5 बजे, मास्टर क्लास, जिसमें बहुत कम लोगों को मैंने सिलेक्ट किया, जिसमें आप 2 लोग भी है ना। आपको सर बताएंगे कैसे आपने टूसीसी करना, करके मिलेगा क्या, इसकी अमाउंट क्या है, और आपने लास्ट तक टिक के बैठना है। सर आपको लास्ट में बताएंगे इसको इजी वे कौन से करने के। राइट, क्लियर इतना? बाकी देखो कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑलवेज विद में आपके साथ। कहते हैं कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, उसको अपनी बीमारी नहीं बताएगा, उसका इलाज नहीं होगा। फिर आप अपनी मुझे प्रॉब्लम नहीं शेयर करोगे, आपका मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपका स्टार्ट करवाने में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपको पूरी सपोर्ट करने वाला हूँ। बाकी जो आपने अपने नेटवर्क बनाना, अपनी टीम बनानी है ना, वो सारी टीम आपको मैं दूंगा, गाइड करूंगा, सिखाऊंगा। और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, बिजनेस इतना अच्छा है। कहीं पर को बाहर नहीं जाना, और आजकल बाहर घूमने वाला कुछ है भी नहीं इतना इंडिया में ना, स्कॉट ही नहीं है आजकल लड़कियों की, देखा जाए तो। बाकी आप खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हो इस फॉरएवर की बदौलत। बाकी आपको इतना क्लियर हो गया क्लास का, एंड जो कंपनी हमें हेल्थ दे रही है, वेल्थ दे रही है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, सब क्लियर हो गया अच्छे से सबको? कैसा लगा बिजनेस आपको फिर, ये मुझे बताइए। बिजनेस तो अच्छी है। अच्छी है? बड़ा लो बोला आपने, अच्छी है, बहुत अच्छा नहीं नहीं, है। अच्छी है, बहुत अच्छी है एक्चुअली। लाइक इट्स डिपेंड, इट्स लेफ्ट अप ऑन अस, लाइक हम कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे ग्रो होते हैं। मैं देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जिसका आपके अंदर जुनून है ना काम करने का, आपके अंदर है कुछ, करंटली आप ग्रो करोगे, बाकी हेल्प की पूरी 1000% आपको मैं दूंगा अपना। आप जीरो हो ना, आपको 100 तक लेके जाने का जिम्मा मेरा है, बट आपका डिसीजन चाहिए मुझे। ठीक है ना? अब देखो आपको मैं चीज क्लियर करता हूँ, हमारे ना इंडिया के वो 4 तरीके हैं जिनके साथ आज हम पैसा कमा रहे हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं? ESBI। ई कौन है? एम्प्लॉय। एस कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय। बी कौन है? बिजनेस ओनर। आई बिजनेस कौन है? इन्वेस्टर। राइट। और ई का मुझे बताना, एम्प्लॉय जो किसके अंडर काम करता है, जो भी जॉब करता है, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय। अब जो JOB वर्ड है, जॉब का जो वर्ड है, इसको उल्टा कर दो, मतलब क्या बनेगा JOB को उल्टा करके? बिजनेस ओनर। नहीं नहीं नहीं, JOB, जॉब वर्ड को उल्टा कर दो, क्या बन गया? बॉज। बोझ, स्ट्रेस। राइट। अब देखो, जो 9 to 5 आपकी जॉब, आपको डेली जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेट जाओगे बॉस गालियां देगा। और जो आपको बॉस ने काम दे दिया, मतलब सारा बोझ, सारा स्ट्रेस आपको दे दिया, आपको वो काम करके देना पड़ेगा। बट ज्यादा प्रॉफिट कौन ले रहा है? आपका बॉस ले रहा है। काम आप कर बॉस। रहे हो, ड्रीम्स किसके कंप्लीट हो रहे हैं? आपके बॉस के। बॉस। मतलब आपका कैमरा ऑफ हो गया है। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो एम्प्लॉय को एक्टिव इनकम जनरेट कर रहा है, वो पैसों के लिए काम कर रहा है। ठीक है ना? अब देखो एस की बात करें हम, सेल्फ एम्प्लॉय, वो कौन है? वो भी सेम कैटेगरी में आते हैं ई के, बट वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो खुद का नौकर खुद है। पल्लव को बुला लो, उसका वो रिमूव हो गया है। फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा ना, लास्ट तक आई है बेचारी, ऐसे वैसे छोड़ देंगे अच्छा नहीं लगेगा। और बताइए नुषा, आप अपने बारे में। क्या बताना सर। कल भी एक इंटरव्यू था। ओके। कॉलेज को इंटरव्यू आते, आई मीन कंपनियां आते, बाहर में जाते। लाइक हायरिंग होता है पर ऑफर लेटर कभी नहीं आया अभी तक।
आ रहे हैं तो सेल्स कंपनी के आ रहे हैं, वही एक टेंशन है, दिखावे चल प्लेसमेंट रहे नहीं। हैं, दिखावे चल रहे हैं, बस आपका टाइम वेस्ट, आपकी लाइफ एग्जैक्टली। ऐसे निकालने हैं दोनों, कुछ नहीं कर सकते। सेल्स कंपनी का मैं हुआ था मेरा एक्मे ग्रेड में बैंगलोर में। हम्म इट वाज लाइक हेक्टिक हो रहा था, टाइमिंग 12 to 9, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के भी टाइम नहीं है, और वीकेंड तो उसका वीक ऑफ वेडनेसडे था, वो हाँ भी जी नहीं सिद्धांत हुआ। बोलिए, एक मिनट पर अनुषा, सिद्धांत बोलिए। पलक को जब 12 बजे की सिलेक्शन प्रोसेस में बिठा रहा था ना, उससे पहले उससे बात हुई थी। तो उसने 11:15 को बोला था कि इसके फोन में 30% चार्जिंग है। तो भी शायद से चार्जिंग खत्म हो गया होगा। उसको कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए। कोई ना, उसको चार्ज करने तो थोड़ी हम बात कर लेते हैं, मे बी चार्जिंग पे लगा के वो कर लेगी ना ज्वाइन। ट्राई कर लेना फिर से एक बार, है ना, मे बी आ जाए। हाँ जी हाँ जी अनुषा बताइए, आप क्या कह रहे थे अभी? दैट्स व्हाट, प्लेसमेंट का एक ही टेंशन है। हम्म। ओके। अभी जो इंजीनियरिंग एचएम खत्म होने आया है, और 3 महीने बचे हैं कॉलेज खत्म करने के लिए। ठीक मेजर है। प्रोजेक्ट, आई क्लोज दिस जॉब 2 minutes। ओके। वही, कॉलेज भी खत्म होने के लिए है, प्लेसमेंट ही नहीं है रिसेशन की वजह से। ओके। घर पे भी गालियां थूक रहे, क्या इंजीनियरिंग 4 साल करे, 10 लाख हुआ मेरा एक्चुअली, डोनेशन पकड़ लेके मैनेजमेंट कोटा से थी मैं, जनरल आपको पता ही कैटेगरी। होगा, फैमिली ने पता नहीं कैसे 10 लाख का अरेंज करके करवाया है, वो तो वो उनको पता एक होगा या साल आपको एक पता होगा। साल एक साल के लिए 1,97,000 जब देते रहते गालियां, खाना खत्म, दो यही दिन मिलेगा के लिए खाने को, वही खाने का। यही मिलेगा खाने को, जब कुछ बन नहीं आता अपनी लाइफ में, कुछ अर्निंग करके उनको देते नहीं ना, तब ये गाली दैट्स खाने को व्हाट मिल जाएगी। अगर दैट्स कभी व्हाट कभी तो ना मुझे मैं तो। सोचता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे 23 की एज में फॉर एवर मिला है, बट मुझे 18 में मिल जाता ना, शायद मैं आज किस लेवल पे होता। कभी कभी हाँ, मैं वही सोचता हूँ। रिग्रेट एक्चुअली। हाँ, लाइक मे बी आप कितने 2018 में साल मिल हुए जाता। काम करते हुए? मुझे 6 से 7 मंथ ही हुए हैं अभी तो, ओह, और ड्रीम जनरेट हो रही है अच्छे से, बाकी करेंगे अच्छे से मिलके करेंगे, अब ना आप भी आ गए हो। यस, ऑल द यस। बेस्ट। या आपको भी, सेम टू यू। बाकी सिद्धांत बड़ा अच्छा है, आपको प्लान मिला है, बाकी मेरी तो सपोर्ट रहेगी रहेगी। बाकी सिद्धांत तो बड़ा या, अच्छे से गाइड करेगा, सबसे बेस्ट है मेरा ही ये, इज गुड, क्योंकि ही अंदर इज भी। फ्रेंडली एंड ऑल। या क्या कह रही पलक, अभी किया उसको कॉल मैसेज द्वारा? उसका फोन ऑफ आ रहा है, तो आप कंटिन्यू करें, फिर उसका बाद में हम कुछ देख लेंगे। चलो फिर मैं मीटिंग को लॉक कर देता हूँ, बीच में फिर हाफ में आएगी तो हाफ एन आवर से मुझे डेंजरस ही होती है, तुमको पता ही है ना, तो उसको बाद में कॉल पे थोड़ा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, ठीक। चलिए ठीक है। अभी देखो हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, वो भी उसी के अंडर ही आता है, बट वो किसी का अंडर काम नहीं करता है, वो खुद का नौकर खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डॉक्टर है, वो क्लिनिक अपना चला रहा है, वो अपना क्लिनिक ओपन करेगा, मेडिसिन सेल करेगा, कोई उसको पैसा आएगा, अदरवाइज उसको पैसा नहीं आएगा। वो क्या कर रहा है, एक्टिव इनकम जनरेट कर रहा है, काम करेगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। राइट है, क्लियर है ना इतना? अभी देखो, जो आपको ये जान के हैरानी होगी, आप खुद भी इसको रियलाइज करोगे, हमारी इंडिया की जो 95% पॉपुलेशन है ना, वो ई और एस कैटेगरी में ही काम कर रही है। एस कैटेगरी में ग्रोसरी शॉप वाले आ जाते हैं, मिठाई वाले आ जाते हैं, और भी जितनी शॉप्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। वो खुद के नौकर खुद हैं, जो काम करेंगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। और इनके पास पैसा कितना है, सिर्फ 5%। 100% में सिर्फ 5% पैसा, जो सबसे ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। अब बी कैटेगरी की बात करूं, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर की अगर बात करूं, वो देखो, मुकेश अंबानी का अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, उस बंदे ने जियो की कंपनी स्टार्ट की, उसकी कंपनी एकदम से इतनी बड़ी तो बन नहीं की, उसने मेन फोकस किस चीज के ऊपर किया था, नेटवर्क, टीम के ऊपर, नेटवर्किंग। है ना। जो काम हमने भी करना है, उसका 2 साल के अंदर टीम, उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, वो खुद बंदा ऑफिस जाए चाहे ना जाए, सो रहा है खा रहा है, उसको पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम आ रही है, फाइनेंशियल फ्री है। और जो उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, जो उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पैसा उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है। और आपको मैं चीज और क्लियर कर दूं, जो बंदा 40 साल एक जॉब में लगाता है ना, जो अर्निंग करता है 2 से 3 करोड़, जो भी अर्निंग करता होगा 40 साल के अंदर, वही बंदे बिजनेस में 4 साल दे देगा ना, 2 से 3 करोड़ की इनकम जनरेट कर लेता है। आई कैटेगरी की बात करूं, मान लो कि आपके पास 25 लाख रुपए पड़े हैं अनुषा, आपने वो 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई बिल्डिंग को बाय कर लिया, उसी बिल्डिंग को आपने पीजी में कन्वर्ट करके वहां से लाइफ टाइम रेंट लोगे। आपने क्या किया, पैसा लगा के पैसा कमाया, इसको कहते हैं इन्वेस्टर।
और जो इन्वेस्टमेंट। 5% हमारी पॉपुलेशन थी ना, वो बी और आई कैटेगरी में आती है। इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। क्लियर? अब मुझे बताओ, आप किस कैटेगरी में आना पसंद करोगे, ई, एस या बी और आई? बी और आई। अब मैं आपको कहूं, इस कैटेगरी में सिर्फ कोई गिने चुने लोग आ सकते हैं। उसके लिए हमें किस चीज की नीड है, मैं बताऊं? हाँ बताओ। उसके लिए आपको अपना खुद का डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हम क्या है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, अंकल आंटी के ऊपर डिपेंड है, उनसे पूछ के डिसीजन लेते हैं। बट मुझे बताओ, उनका और हमारा जनरेशन का गैप कितना है? बहुत गैप है। बहुत गैप 1990s है के, ना। हम 2021 के बस हैं। फिर वही वही चीज है ना, हमें कोई चीज अपने लाइफ में करनी तो हमें खुद के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, मे करेक्ट। भी आप अपनी फैमिली को बताओगे मैं फॉरएवर करना चाहती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हूँ, ऐसे मैंने प्रोडक्ट्स लेने, कुछ भी करना है, आपको मीटिंग के बाद पता लगेगा ना, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे भी नहीं की थी। मैं आपको अपनी स्टोरी भी बाद में क्लियर करूंगा, लेकिन आपको मैं कहाँ बताऊंगा। कहाँ भी जाओ इन्वेस्टमेंट के लिए मना ही करते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। वही मैं सिद्धांत से क्योंकि स्टार्टिंग ही कॉल पे करी थी, बात करी हाँ, थी सिद्धांत से, बोली थी उनको कि कुछ इन्वेस्टमेंट है तो मैं करूंगी नहीं, पैसे तो मिलते ही नहीं इन्वेस्टमेंट तो मुझे देखो, सिंपल सी बात आपको बताऊं, वो तो देखो पैसा किसी के पास नहीं होता, अरेंज करना पड़ता है, वो तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ ना, वो तो टेंशन मत लो। बट देखो, हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट पता है क्या है, वो हमारे बच्चे से कुछ गलत ना हो जाए, वो भी टेंशन लेते हैं। कि आजकल करेक्ट। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, स्कैम चल रहे हैं। बट वो स्कैम हमारे साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसके बारे में देखते नहीं है, पहले नॉलेज नहीं लेते हैं, तो ही हमारे जानते साथ नहीं। होते हैं। बट आपने हर चीज देखी है, आप खुद देख सकते हो गूगल के ऊपर, खुद जाके आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हो ना, वो तो आपने क्लियर करना है ना। बाकी देखो, आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, डिसीजन लेना आपको, मतलब कहते हैं ना, जो ये आप रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता। रिस्क है तो इश्क है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब देखो जैसे अब देखो जैसे कि मनिका अग्रवाल सर थे, उस बंदे ने अपना डिसीजन लिया, तो ही आज उस बंदे का फ्यूचर जहां तक पहुंचा है ना, तो ही आज इस लेवल पे वो ग्रो कर पा रहा है ना। अगर वो अपनी पेरेंट्स की बात मान के उस टाइम गिव अप कर देता, आज उस लेवल पे होता नहीं होता। नहीं। बट उनकी तरह हमें मतलब स्ट्रगल करने की नीड तो नहीं पड़ेगी। बट आपको मैं रियलाइज करवा रहा हूँ, आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपको उसमें अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक मूर्तिकार होता है, उसने एक मूर्ति बनानी होती है मंदिर के लिए। वो जंगल में हाँ। जाता, हथौड़ा लेके पत्थर को मारना स्टार्ट करता मूर्ति बनाने के लिए। वो पत्थर कहता मुझे मत मार, मुझे पेन हो रही है। वो उसको समझाता जब तेरी मूर्ति बन जाएगी, तेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तेरी पूजा अर्चना होगी, तेरे ऊपर हीरे जवाहरात भी चढ़ेंगे। बट वो पत्थर कहता मुझे मत मार, मुझे पेन हो रही है भाई। वो नहीं मूर्ति का नोरी, दूसरे हाँ। पत्थर के पास जाता है, उसको भी मारता है, सेम चीज उसको भी होती है। तो भी समझाता है, वो कहता है चल कोई बात नहीं, तूने मारना मार ले, कर ले, क्या करना है, क्या उखाड़ लेगा मेरा। तो 4 दिन लगता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका उखाड़ लिया उसने, मूर्ति बना दी उसको, है ना। 4 दिन के वजह उसको मंदिर में लेके रखता है ना, सेम उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पूजा अर्चना होती है, हीरे जवाहरात भी उसके ऊपर चढ़ते हैं। बट जिस पत्थर ने पहले मना किया था, उसको भी वो साथ में ले जाता है मंदिर में, उधर ही रह गया। और और साइड में रख देता है मंदिर के अंदर। उसका क्या काम हो रहा होगा मंदिर के अंदर? दिमाग लगाओ, उधर ही आइडिया रह लगाओ। गया। नहीं, एक काम हो रहा है, जी। उस पत्थर का एक काम हो रहा है, मंदिर के अंदर साइड में रखा। नारियल फोड़ने का। या अब सही पकड़े हो। अब देखो, उसके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, है ना, नहीं उसने डिसीजन एग्जैक्टली। नहीं लिया। डिसीजन नहीं लिया, 4 दिन की वो एक ना तकलीफ को सह नहीं सका, पेन को सह नहीं सकता, अब पूरी लाइफ टाइम वो वहां पर अब पेन सहेगा, जब उसके ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे। करेक्ट। क्लियर है? सब क्लियर होगा आपको ना, बाकी तो चलिए ठीक है। बाकी मीटिंग में मिलेंगे 5 बजे, कुछ आपको डाउट कंफ्यूजन कुछ भी आपने पूछना हो, एनी पूछ सकते हो। मेरा नहीं काम खत्म एक्चुअली हो गया वो, यहाँ पर। एक्चुअली काम कैसे करना बोले तो अभी इंस्टाग्राम लीड्स मिलते हैं, उनसे कॉल करके ऐसे, अभी सिद्धांत भैया ने मुझसे कैसे बात किया ऐसे ही करने का रहता है हमारा भी। आपको लीड्स की टेंशन लेने की नीड नहीं, वो मैं दूंगा। ओके फाइन। वही क्योंकि वही ऐसे। अदर जो जैसे एजर भी हमारी जैसे कम्युनिटी जो हमारी है ना, बिलीवर्स कम्युनिटी, अदर जो कम्युनिटी होती है ना, वहां पर क्या होता है, आपको पेड लीड लेनी पड़ती है, पैसा देख के आपको लीड लेनी पड़ती है। एक एक नंबर 5 रुपए का, 10 रुपए का ऐसा नंबर मिलता है, तो मैंने स्टार्टिंग में ली है। हम्म। ठीक है ना। बट मैंने वो चीज जब रियलाइज की थी, मुझे वो तकलीफ आई थी, पेड मतलब पैसे करके लीड्स लेनी, काम करनी, वो मुझे पता था। बट मैंने स्टार्टिंग से अपना डिसीजन बनाया था, अपनी टीम को मैं ये चीज नहीं होने दूंगा, उनको वो चीज मैं प्रोवाइड करूंगा।
चाहे मेरा पैसा लगे, कुछ भी लगे, मैं करके दूंगा, वो चीज आपको हेल्प मिलेगी। बस आपने ग्रो करना, जब आप लाखों रुपए कमाने लग जाओगे फिर आप अपना खुद का करना स्टार्ट कर देना, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है। बाकी हर चीज की सपोर्ट मिलेगी, कैसे करना है, कैसे जो भी आपको नीड पड़ेगी, मैं बैठा हूँ। सिद्धांत बैठा है जो मेरे अपलाइन, सनी सर है, उनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं भी उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा, बट वो मैनेजर लेवल पे है, उनके पास टाइम तो बहुत कम होता है, फिर भी मैं सर से बात करूँ। ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं 5 बजे मीटिंग के लिए। इस मीटिंग के थोड़े रूल है, कैमरा ऑन डायरेक्ट लेके मीटिंग को ज्वाइन करना है, अदरवाइज मीटिंग से रिमूव। ठीक है। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर 5 बजे। बाकी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाय बाय सिद्धांत, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम जी, वेलकम, टेक केयर टू।